प्रेस वीक में आपका स्वागत है। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें और सब बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी आज टेस्टिमनीज गवाहियां आपने जब सुननी है तो पूरे ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया, कैसे उन्हें हील किया, उन्हें डिलीवर किया, उन्हें ब्लेस किया है। तो जब आप गवाहियों को सुनेंगे आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा और जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो डेफिनेटली आप भी अपने जीवन की बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस पुलपिट के ऊपर आएंगे अपनी गवाही के साथ, तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। इस बहन का नाम कुलदीप कौर है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 6 महीने पहले इस बहन की पीठ पर सरिया लग गया था, जिस कारण इस बहन की रीढ़ की हड्डी पे असहनीय तकलीफ रहनी शुरू हो गई। ये बहुत ज़्यादा इनकी जो तकलीफ थी वो बढ़ती जा रही थी। इन्हें उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, झुकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और जब ये बहन बेड पर लेटने की कोशिश करते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता था और ये इतनी ज़्यादा तकलीफ में थे कि ये रात को सो तक नहीं पाते थे, ये बहन उठ बैठ नहीं पाते थे। और पर इनका विश्वास जो था वो परमेश्वर पर था। इन्होंने डॉक्टर से चेक नहीं करवाया, लगातार चर्च की मीटिंग के साथ बने रहे और फिर इन्होंने फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरा, जो ली हैंड का फॉर्म होता है, वहाँ पे जाके इन्होंने अपने फॉर्म को फिल किया। और जो गुरदासपुर में क्रूसेड हुआ था 31 मई 2022 को, उस क्रूसेड में जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तू कदूस है खुदा, तू कदूस है। और ये बहन बताते हैं कि जैसे ही परमेश्वर के दास का हाथ मेरे सिर के ऊपर आया, उसी टाइम परमेश्वर की आग मेरे अंदर गई, उसी टाइम मैं नीचे गिरी और जब मैं उठी, जब मैंने अपने आप को चेक किया तो ये उस रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके थे। इन्हें कोई दर्द नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। वो रीढ़ की हड्डी का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। आज 3 महीने 11 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए। इस भाई का नाम मुकेश है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। पिछले 10 साल से ये भाई नशे में थे। ब्रदर, आप बताइए कि ये नशा कैसे आपके जीवन में शुरू हुआ और कौन कौन सा नशा आपने करना शुरू किया था? मैं गलत संगत में था, लड़कों के साथ बैठता उठता था, ठीक है। शाम को काम पे से आता था तो लड़कों के साथ बैठ के ड्रिंक करनी, सिगरेट पीनी। शाम को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा नशा कर लेता था, ठीक है। ड्रिंक करता था, सिगरेट पीता था, घर में भी जाता था, कलेश होता था। अपनी सारी सैलरी वैली सब नशे में लगा देता था। मैं कुछ नहीं बचाता था, घर में भी ज़्यादा कलेश होता था। मेरी वाइफ भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी। फिर गलत विचार में पड़ गया, किसी लेडीज़ के चक्कर में पड़ गया, उसके साथ भी फिर गलत संबंध बनाए, ठीक है, गलत बातें बनाई। हर टाइम बातें करता रहता था उल्टी सीधी उनसे। घर में पता चली थी, वो सुन के बहुत ज़्यादा कलेश करते थे। एक दिन में कितना कितना नशा और कौन कौन सा नशा कर लेते थे आप? एक दिन में शराब का बहुत ज़्यादा, सिगरेट ज़्यादा। शाम के टाइम बहुत ज़्यादा मेरी छुट्टी होती थी, मैं शाम के टाइम अपना शराब में लग जाता था। मैं एक डेढ़ बोतल पी जाता था शराब में बैठ के अपना लड़कों के साथ, और सिगरेट के पैकेट खत्म कर देता था वहाँ। और जितना भी पैसा महीने का कमाते थे वो सारा ही नशे में उड़ा देता था वो सब। आपकी फैमिली उस समय क्या बोलते थे आपको देख के? फिर गुस्सा करते थे, कलेश करते थे, कहते थे सब नशे में उड़ा देता है, अपनी फैमिली के, अपने आगे के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ सोचता नहीं है, ये है वो है। पैसे वैसे के चक्कर में मम्मी बहुत ज़्यादा मेरे को गुस्सा करती थी। अभी आपकी उम्र कितनी है? 30 साल। 30 साल? हाँ जी। और पिछले 10 साल से आप नशा कर रहे हैं? 10 साल से नशा कर रहा हूँ। और जो आपके साथ दोस्त थे वो भी आपके साथ मिलके नशा करते थे? हाँ। और आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार सभी जानते थे कि आप नशा करते हैं? जी ब्रदर। और कभी मन में आया नहीं कि मैं नशा छोड़ के देखूं? जान हाँ जी, मेरे मन में आया। मैंने यूट्यूब पे देखी थी सर की प्रे, मम्मी ने कोई विश्वास था, मुझे विश्वास था मैं यहाँ पे आऊँगा तो मेरे यहाँ पे सारे नशे छूट जाएंगे। तो मैं यहाँ पे प्रे को मैंने रिसीव किया और रिसीव करके यहाँ भी आया तो मैंने प्रे से मेरे नशे फिर यहाँ से छूट गए। कितने साल से आप नशा करते थे?
10 साल से नशा करता और था। जब आपने चर्च में आना शुरू किया 17 जुलाई 2022 की मीटिंग में, जब ये भाई चर्च में मौजूद थे और जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। नशे की दुष्ट आत्माएं Out! नशे की सारी दुष्ट आत्माएं Out! अशुद्ध दुष्ट आत्माएं Out! गंदगी की दुष्ट आत्माएं Out! व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं Out! Out! और जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में, क्या बदलाव आया? मेरा शरीर एकदम हल्का सा हो गया, एकदम एकदम ठंडा सा हो गया। ऐसा लगा जैसे कि कुछ बिल्कुल शांति सी मन में मिली मेरे को एकदम। और उसके बाद अभी कितने महीने हो चुके हैं आप नशों से पूरी तरह से आजाद हैं? अभी मैं 2 महीने से किसी चीज को नशे को हाथ नहीं लगाया। बपतिस्मा ले चुके हैं हाँ जी। और अभी कोई नशा नहीं आपके जीवन में? नहीं। घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है? नहीं। जो कोई पैसा लड़ाई कमाते हैं झगड़ा वो घर में नहीं। इस्तेमाल करते हाँ जी, हैं। हाँ। तारीफ करें सब इस डिलीवरेंस के लिए, हालेलुया! इस छुटकारे के लिए जोर से हालेलुया! सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ब्रदर क्या नाम है आपका? रवि मसीह कहाँ के रहने वाले हैं आप? जलंधर के। पिछले 10 साल से आपको माइग्रेन का रोग था हाँ जी। और 10 साल से जब इनको माइग्रेन के रोग के कारण सिर में इतनी ज़्यादा तकलीफ होती थी कि इनको ऐसा लगता है कि इनके सिर की जो नसें हैं वो फट जाएंगी, और बहुत ज़्यादा इनको घबराहट रहती थी हर समय। सफ़र नहीं कर पाते थे, यहाँ पे ऊंचा साउंड लगा हो वहाँ पे जा नहीं पाते थे, प्रॉपर इनको नींद नहीं आती थी। डॉक्टर के पास गए, चेक करवाया, डॉक्टर ने बताया कि लाइफ टाइम, सारी उम्र के लिए आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी। और आपने कितने साल लगातार दवाइयाँ खाई? 3-4 साल से मेडिसिन खा रहा था लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? नहीं, नहीं, बिल्कुल। और जब इन्होंने दवाइयाँ लगातार खा, हर वक्त इनको सिर को अपने बांध के रखना पड़ता था। और ये भाई 3 माइग्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास गए, और आप खुद लैब टेक्नीशियन हैं। यस सर। आपके सिस्टर खुद स्टाफ नर्स हैं। यस सर। तो आपने अलग अलग तरह का बहुत इलाज करवा के देख लिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा था आपको? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर जब इनको किसी चर्च के विश्वासी ने खामरा चर्च के बारे में बताया तो इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। 1 सितंबर 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब चर्च में ये मौजूद थे और इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। सारे पैरालाइज रोगी, सर्वाइकल के रोगी, माइग्रेन के रोगी, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। आमीन हो जाए, ये बरकत तुम्हारी है, हील हो जाओ। और जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उसी वक्त जो 10 साल से माइग्रेन का रोग था इनको छोड़ के गया। आज कितने दिन हो चुके हैं? बिल्कुल ठीक है। 11 दिन से पूरा हील हूँ। कोई मेडिसिन नहीं ली उसके बाद? कोई मेडिसिन कोई नहीं। इंजेक्शन नहीं लगवाया? कोई इंजेक्शन नहीं। और 10 साल से ये रोग था आपको? बिल्कुल। अभी आप 11 दिन से बिल्कुल आजाद हैं। बिल्कुल हील हूँ। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस में भी सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बरनाला ब्रांच की गवाही है। इस भाई का नाम अशोक है और ये गवाही इनके बेटे की है जिसका नाम गौरव है और जिसकी उम्र अभी 6 साल है। और इनके बेटे की गवाही है कि 5 साल पहले इस भाई के बेटे को पेट का रोग हो गया था, जिस वजह से इनके बेटे को कुछ भी खाया पिया पचता नहीं था। और जब भी इनका बेटा कुछ खाता था तो उसी समय उन्हें उल्टी आ जाती थी और जिस वजह से इनका बेटा बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा था। फिर जब ये भाई अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इनके बेटे को मेडिसिन दी और इन्होंने ऐसे ही लगातार 2 से 3 डॉक्टर चेंज किए और लगातार मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और फिर 25/8/2022 गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। डिलीवरेंस पाओ अपने शरीर की बीमारियों से, डिलीवरेंस पाओ अपनी फैमिली के ट्रबल से, फैमिली के कर्सी श्रापों से। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और उस समय ये भाई बरनाला ब्रांच में मौजूद थे
और इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने बेटे के लिए पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया। और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर के आत्मा ने इनके बेटे को टच किया, और जब इन्होंने अपने बेटे को कुछ खिलाकर चेक किया तो इनका बेटा प्रॉपर खा पी रहा था। और अब इनका बेटा 18 दिनों से बिल्कुल हील है, उसे सब कुछ खाया पिया पच रहा है, उसे कोई पेट का रोग नहीं है। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? अदिति। कहाँ से हैं आप? मैं सीएमसी लुधियाना में डेंटिस्ट हूँ, बेसिकली हिमाचल से हूँ। इस सिस्टर की गवाही यह है कि 2 साल पहले इनकी लेफ्ट अंडर आर्म में एक रसौली हो गई थी, जिसका आकार एक गेंद के जैसा था और वो हाथ लगाने पर इनके हाथ में आती थी। उसी के कारण इनके बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। सिस्टर आप खुद बताएं, उस रसौली के कारण क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? उसके कारण ब्रदर ये होता था कि जब भी मैं मतलब मेरे को पैल्पेट हो जाती थी वो अंडर आर्म रीजन में, और बहुत ज़्यादा पेन हो, लेटते हुए भी पेन होता था। ये सिस्टर बताते कि उस रसौली के कारण ये ना तो अपनी बाजू को ऊपर नीचे कर पाते थे, ना ही मूव कर पाते थे। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, बहुत दर्द होती थी इनके। और इन्होंने डॉक्टर को जब चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनको खाने को मेडिसिन दी। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई। मेडिसिन खाने के बावजूद भी इन्हें कोई फर्क नहीं था, कोई आराम नहीं था। इन्होंने फिर मेडिसिन खाना ही बंद कर दिया। परेशान थे ये। फिर एक दिन इनको यूट्यूब के जरिए से खामरा चर्च के बारे में पता चला। इन्होंने लगातार चर्च की मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, वचन को सुनना शुरू किया। इनका विश्वास बढ़ा कि जैसे लोग हील हो रहे हैं मैं भी हील हो जाऊंगी। और 5 अगस्त 2021 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। आपकी रसौलियों को गायब होता हुआ देख रहा हूं, आपकी रसौलियों को निकलता हुआ देख रहा हूं, आपको आजाद होता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। और ये बहन उस दिन ऑनलाइन उस प्रार्थना को रिसीव कर रहे थे। इन्होंने ऑनलाइन ही परमेश्वर के दास के द्वारा दी गए उन वर्ड्स को, उस प्रार्थना को अपने लिए विश्वास के साथ रिसीव किया। जैसे ही इन्होंने रिसीव किया उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ। इन्होंने अपने आप को उसी समय चेक किया, उसी समय वो रसौली जो थी लेफ्ट अंडर आर्म में वो उसी समय गायब हो गई। वो कोई दर्द नहीं था। इन्होंने अपने आप को चेक किया। ये उस दिन से, उस दर्द से, उस रसौली से पूरी तरह आजाद हैं। 1 साल 6 महीने से टोटल ये फ्री हैं। ये इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सब जन तारीफ करें, धन्यवाद दें, अपने हाथों को हिलाएं, होठों को खोलें, जय जयकार करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। चाहे आज भी अगर आप लोग चर्च में मौजूद हैं, चाहे ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, चाहे ब्रांचेस में बैठे हैं, विश्वास के साथ अगर आप परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए वर्ड को, उन शब्दों को, प्रार्थना को रिसीव करेंगे तो परमेश्वर छुएगा आपको और आपकी लाइफ में बड़ी गवाही होगी और आप खुदा के भवन में नाचते हुए, झूमते हुए आएंगे। धन्यवाद दें, थैंक्स करें, धन्यवाद करें, सब अपने हाथों को उठाते हुए। आइए हम अमृतसर ब्रांच से सिस्टर हरजीत कौर की गवाही को देखेंगे। ये गवाही इनकी नातिन की है जिसका नाम कुसुम है। और इनकी नातिन जब इस टाइम उसकी उम्र 10 साल की है और बचपन से ही इनकी जो नातिन है उन्हें जब बोलना शुरू किया तो वो रुक रुक के और थथला कर बोलती थी। पहले तो इनकी फैमिली ने इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये सोचते थे कि जैसे ये थोड़ी सी बड़ी होगी तो ये ठीक हो जाएगी, पर जैसे जैसे ये बड़ी होती गई पर इनका अटकना और थथला के बोलना वो बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से स्कूल जाने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जब वो स्कूल जाती थी तो वहाँ के जो स्टूडेंट होते थे, इनके दोस्त होते थे, वो इन्हें चिढ़ाते थे, वो इनका मजाक उड़ाते थे, जिस वजह से इनकी नातिन जो थी वो रोने लग जाती थी और उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। इस बहन को इनको आसपास के लोगों वालों और रिश्तेदार भी बोलते थे कि आपकी नातिन इतनी बड़ी हो चुकी है पर अभी तक भी वो सही तरीके से बोल नहीं पा रही, जिस कारण इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। इन्हें अपने नातिन के फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी। और फिर इनके पड़ोसियों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। ये विश्वास में बढ़ते गए और 7 अगस्त 2022 को जब ये अमृतसर ब्रांच में मौजूद थे उस दिन परमेश्वर के दास ने यहाँ से प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं।
तरह के रोगी चंगे हो जाओ। सिकनेस और डिजीज का आत्मा तुम्हें छोड़ के चला जाए। बीमारी कमजोरी का आत्मा तुम्हें छोड़ के चला जाए। सब तरह की कमजोरी का आत्मा तुम्हें छोड़ के चला जाए। सब तरह के गुप्त रोग तुम्हें छोड़ के चले जाएं। सब तरह के फैमिली रोग तुम्हें छोड़ के चले जाएं। और उस प्रार्थना को इनकी नातिन ने अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और उस टाइम ये अमृतसर ब्रांच में मौजूद थे। और जब इस प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, इनकी नातिन को पवित्र आत्मा का टच अपनी बॉडी में महसूस हुआ। और उस दिन जब इन्होंने चेक किया तो पहली बार उसने सही तरीके से बोला, बिना अटकते हुए बोला, बिना थतलाते हुए बोला। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। वो रोग जो था वो पूरी तरह से इन्हें छोड़ के जा चुका है। इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? भूपिंदर सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमृतसर ब्यास। ये आपके बेटे की टेस्टमनी है, क्या नाम है आपके बेटे इसका का? नाम प्रिंस प्रीत सिंह है। क्या हुआ था इसे, क्या प्रॉब्लम हुई थी? इसको ब्रदर जून में ना थोड़ा सा बुखार हुआ था, तो उसकी जो हालत थी जो बढ़ती गई, ज़्यादा हालत ख़राब होती रही। तो उसके बाद ये पीलिया हो गया, इसको लीवर में इन्फेक्शन वगैरह हो गया। तो डॉक्टर से चेकअप करवाया, 2-3 डॉक्टर से दवाई ली, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था इसको। और ये क्या क्या इसको शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी उस समय? इसको एक तो ब्रदर वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो भी खाता था वो पचता नहीं था, टॉयलेट वगैरह निकल जाता था, उल्टी वगैरह आ जाती थी, उसी तुरंत उल्टी वगैरह आ जाती थी। तो आपने कितने डॉक्टर चेंज किए इनको, कितने डॉक्टर्स के पास लेके गए? ब्रदर हम 2-3 डॉक्टर के पास लेके गए थे। क्या बोलते थे डॉक्टर भाई? डॉक्टर ने ये तो बता दिया था कि इसको पीलिया हो गया, जॉन्डिस है, इसका हल क्या बताया कि कैसे ठीक होगा ये? एक ब्रदर जो उसको डॉक्टर को बताया था, दवाई कंटिन्यू चलेगी, दवाई खानी पड़ेगी। तो हम दवाई लेते रहे, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा था। और ये इतना ज्यादा वीक हो चुका था आपका बेटा, ये चल फिर तक नहीं पाता था। हाँ जी। फिर आप ही इन्हें उठा के इधर उधर लेके जाते थे, इतनी ज्यादा कंडीशन, बेड के ऊपर ही लेटा रहता था ये जी। और जब दवाइयों से डॉक्टर चेंज करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपको चर्च के बारे में पता था, आपने चर्च में अपने बेटे को आपने लगातार लेना शुरू किया। और फिर 19 जून 2022 को संडे मीटिंग में आप अपने बेटे को लेके चर्च में आए। और उस दिन जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग प्रेयर की चंगाई के लिए, आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। पहले मैं देख रहा हूं बीमारियों को छोड़ के जाते हुए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, फायर। परमेश्वर का आत्मा कह रहे, सब बीमारी के रोगियों को, सब बीमारियों को हम डांटेंगे आज अभी। सब तरह की बीमारियां, सब तरह के रोग, सब तरह की बीमारियां आउट, सब तरह की बीमारियां आउट, 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 कम आउट, कमांड करो रोगियों को, कमांड करो हील हो जाए। और उस दिन आप अपने बेटे को चर्च में लेकर आए थे, तो इमरजेंसी सेक्शन में बिठाया हुआ था अपने बेटे को। हाँ जी। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रेयर की हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए वर्ड रिलीज किए, तो क्या हुआ उसके बाद आपके बेटे के जीवन में? ब्रदर ये खाना नहीं खाता था, उसी टाइम हमने इसको एक केला बनाना खिलाया था, तो उसने खाया था। उसी समय इसको डाइजेस्ट हुआ, वो पच गया जी। और उसके अगले दिन, उसके बाद जब आपने दोबारा इसकी रिपोर्ट्स करवाई, डॉक्टर के पास जाके स्कैनिंग कराई, तो क्या बताया डॉक्टर ने? उसमें सर अभी नॉर्मल आया था, उसमें कोई पीलिया नहीं आया जी। नहीं, पूरी तरह से आपका बेटा फ्री है जी। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। और अभी आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। कितने समय से बिल्कुल ठीक है अभी? अभी ब्रदर 2 महीने 21 दिन से अभी बिल्कुल ठीक है। आप 2 महीने अभी चेक करके आए प्रॉपर जी, कि अभी आपका बेटा कोई वीकनेस नहीं है, कोई चलने फिरने में दिक्कत नहीं है, कोई पीलिया नहीं है, कोई नहीं है। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते कि अगर आपका फेथ, आपका विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आपको लगता है कि डॉक्टर ने कैंसर बता दिया, डॉक्टर ने टीबी बोल दिया, डॉक्टर ने पीलिया बोल दिया, आपको लगता है शायद ये, डॉक्टर बोलते हैं सारी उम्र दवाइयां खाओ, ये कभी ठीक नहीं होगा। ये डॉक्टर की बात है, ये डॉक्टर की रिपोर्ट बोलती है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं।
अगर आपका फेथ है, आपका विश्वास है उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, तो आप नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। डिलीवरेंस की गवाही के साथ वापस आएंगे, हीलिंग की गवाही के साथ वापस आएंगे, परमेश्वर की महिमा करते हुए। ऊंची आवाज में आमीन हालेलुया बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे तालियों के साथ जोर से जोर से जोर से जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब 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 परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम पटियाला चर्च ब्रांच से इस गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम रमेश है और इनकी गवाही है कि 4 साल पहले इस भाई के दोनों घुटनों में अचानक से दिक्कत रहने लगी, जो कि इनके सहने से बिल्कुल बाहर थी और जिस कारण इनको उठने बैठने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। ये भाई उठ बैठ नहीं पाते थे और ना ही चल फिर पाते थे और इन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में उतरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी और दीवारों के सहारे ये चलते थे और ये भाई झुक नहीं पाते थे और अपनी लेग्स को फोल्ड नहीं कर पाते थे और ये भाई टॉयलेट वॉशरूम भी अपनी फैमिली का सहारा लेकर जाते थे और इस भाई के घुटनों में वो दिक्कत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और इन्होंने 20 डॉक्टर चेंज किए और बहुत सारी मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई आराम नहीं मिला और इस भाई ने 4 साल लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन उस मेडिसिन से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दिक्कत कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनके किसी रिश्तेदार ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और फिर 4 सितंबर 2022 संडे होली कम्युनियन मीटिंग में अपोस्टल जी ने इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। यहोशूएल 16 उसकी 9 में लिखा, तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया। आप वचन से नहला दिए गए, फिर आप पर से लहू को धो दिया गया जो आपने लिया। अब आपकी देह पर परमेश्वर तेल मल रहे हैं। उस ऑयल को निकालो, हर जन उसे अपने शरीर पर लगाओ। मैं देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन में बीमारों के ऊपर जब वो ऑयल आ रहा है, वो एक बड़ी हीलिंग को लेके आ रहा है। और उस समय ये भाई पटियाला चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने इस प्रार्थना को, इस वर्ड्स को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया और उस ऑयल को अपने ऊपर, बॉडी के ऊपर अप्लाई किया और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और इन्होंने जब चल के देखा, जब इन्होंने झुक के देखा तो ये प्रॉपर उठ बैठ पा रहे थे, झुक पा रहे थे। वो घुटनों की बीमारी पूरी तरह से जा चुकी थी। परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उस घुटनों के रोग से और अब ये भाई 1 वीक से पूरी तरह से हील है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप ऑयल को अप्लाई करते हैं, वो नॉर्मली ऑयल नहीं है। जब आप विश्वास के साथ उसे लेते हैं, जब आप विश्वास के साथ उसे अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो ऑयल नहीं, वो आपकी हीलिंग है, वो आपकी डिलीवरेंस है। इसी तरह से जब इस भाई ने अपने ऊपर ऑयल को अप्लाई किया तो परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और उस शर्मिंदगी से इन्हें बाहर निकाला, उस रोग को इनकी बॉडी से खत्म किया। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? रानी। कहाँ से हैं आप? गुरदासपुर। इस सिस्टर की गवाही है कि 10 साल पहले ये घर में काम करते वक्त अचानक से गिर गए थे। गिरने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी। जब इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी के मनके हैं जो वो दब चुके हैं, इसी कारण आपको ये दर्द हो रहा है। और डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया था और इनको साथ में जो इनके हाथ में पकड़ी हुई ये बेल्ट है ये लगा दी और कहा कि लगातार बेल्ट को लगा के रखना। उस रोग के कारण इनकी कमर से लेकर राइट टांग तक वो दर्द जाती थी जो इनके सहन से बर्दाश्त करने से बाहर थी। बहुत दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, ना तो ये झुक पाते थे ना घर का कोई काम कर पाते थे, बहुत परेशान थे। घर का काम भी इनका बेटा खुद करता था। 10 से 12 डॉक्टरों को इन्होंने दिखाया, 4 से 5 साल लगातार मेडिसिन खाते रहे, मालिशें कराई, फिजियोथेरेपी कराई, मगर कहीं से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अन्य जगहों पर भी गए, लाखों के हिसाब से इन्होंने खर्चा किया, मगर इन्हें उस रोग से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बहुत दुखी और परेशान हो चुके थे और इनके हालात जो थे वो दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे थे। इनकी सेहत में कोई सुधार नहीं था। इनके 6 महीने तक तो ये टोटल बेड पर ही रहे हैं,
टॉयलेट वॉशरूम फैमिली वालों के सहारे से या दीवारों का सहारा लेकर ये चलते थे। इस रोग के कारण बहुत ज़्यादा दुखी थे। इन्होंने अपनी आस ही छोड़ दी थी कि मैं कभी चंगी नहीं हो पाऊंगी। इतने ज़्यादा ये निराशा में चले गए थे और इसी दुख के कारण इन्होंने 3 बार खुद सुसाइड करने की कोशिश भी की। सिस्टर आप खुद बताएं कितने आपने 3 बार मरने की कोशिश की, कैसे कैसे मरने की कोशिश की? एक बार तो मैं दवाई खा के मर जाती हूँ, इन्ना पैसा किसों तो लगाएंगे। फिर दूसरी बार मैं गड्डी थले आ जावा, तीसरी बार मेरा मन करे कि मैं पक्की नाल फा ले लवां। इस तरह मैं बहुत परेशान सी, बहुत दुखी सी। घर विच पैसा नहीं सी ते इलाज इन्ना पैसा कित्थों लगाना सी। बहुत चुक कर्जा लगाया, बहुत ही परेशान सी मैं। और इतने ज़्यादा दुखी हो चुके थे कि जीने की आस ही छोड़ दी थी कि मैं कभी चंगी नहीं हो पाऊंगी, इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को खुद को ख़त्म ही कर दूं। फिर इनके मामा जी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और जब ये पहली बार चर्च में आए, इन्होंने वचन को सुना, गवाहियों को सुना। वचन को सुनते ही इन्हें मन में बहुत शांति मिली। गवाहियों को सुनते समय इन्हें बहुत विश्वास मिला कि अगर ये लोग हील हो सकते हैं, ये लोग चंगे हो सकते हैं, तो मैं भी हील हो जाऊंगी। और इन्होंने फिर चर्च की वेबसाइट पर जाकर इन्होंने फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म को फिल किया और फिर परमेश्वर के दास के द्वारा 21/8/2022 को इनके ऊपर लेहंड प्रार्थना हुई। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। उठा, होली गोस्ट फायर ऑन यू। ए कम आउट। कौन है तू? कौन है तू? सुनो, जब शैतान ने आपको पकड़ा है तो ये बीमारियां रहेंगी। जब वो जाएगा आप फ्री होंगे। शैतान निकल और वापस कभी मत आ। Be free in Jesus' name. गुनाह से शैतान से फना से, गुनाह से शैतान से फना से छुटकारा छुटकारा छुटकारा। और सिस्टर जैसे ही खुदा के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, क्या हुआ था उसके बाद आपको? फिर मैनू पापा जी ने मेरे इस तरह के, जिस तो पापा जी ने मेरे पेट पे हाथ रखा, मैनू इस तरह लगा कि मेरे अंदरों कोई चीज़ भज के निकल गई है तो मेरे पेट के अंदर कोई चीज़ फट गई है। मैनू इस तरह लगा कि जो पापा जी मेरे वाल आते सी, मैनू इस तरह लगता कि मैनू करंट पैंदा, जिस तरह बत्ती का करंट पैंदा। इस तरह मैं डर गई पूरी तरह। फिर बाद मैनू इस तरह लगा मैं पापा जी नाल कुछ विचार कुछ गल्लां करांगी कि पापा जी मैं चंगी तरह देखांगी, पर मैं कुछ नहीं देख सकी, मैनू कुछ पता नहीं लगा। और उस दिन आपको ऐसा लगा कि जैसे आपके अंदर से कुछ निकल के गया हो। हाँ। और उसी समय फिर आपने अपने आप को चेक किया, बेल्ट उतार के देखा। हाँ। तो कोई दर्द नहीं था, कुछ नहीं। उठ बैठ पा रहे थे अपने आप को, आपने चेक किया था खुद जी। और उसी समय ये बहन अपने आप को चेक करके आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। आइए हम इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं। इस बहन को पिछले 10 साल से इनकी रीढ़ की हड्डी के मन के दबे हुए थे और इनको डिस्क प्रॉब्लम थी और इस बेल्ट को ये 10 साल से इस बहन ने लगाया हुआ है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था और जैसे ही आज ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद चेक करके देखा तो 10 साल पुराना जो रोग था वो पूरी तरह से जा चुका है। तारीफ करें परमेश्वर की इस हीलिंग के लिए, सिंगाई के लिए। सब तारीफ करें, धन्यवाद दें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। और उस दिन से सिस्टर आप बिल्कुल हील हैं, कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं, ना तो बेल्ट का इस्तेमाल करते कुछ नहीं हैं, है, ना कोई मेडिसिन खाते हैं। मेडिसिन भी नहीं खाते। आप जो नहीं कर पाते थे करके दिखाएं, अभी भी उठ बैठ कर दिखाएं, उठ बैठ कर दिखाएं। सब तारीफ करें। 20 दिन हो चुके हैं, ये बहन उस रोग से पूरी तरह हील हो चुके हैं। सालों से जो रोग था, जिस रोग के कारण ये सुसाइड करना चाहते थे, ये कहते थे कि इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, क्योंकि लाखों रुपया खर्चा हुआ इनके इलाज पे।
घर में पैसे नहीं थे ट्रीटमेंट के लिए, ये बहुत दुखी हो चुके थे उस रोग के कारण, दुखी थे, परेशानी के कारण ये मर जाना चाहते थे, खत्म कर देना चाहते थे अपनी लाइफ को। पर जब परमेश्वर के हजूरी में आए, जीवत हजूरी में आए, जीवत जिंदा जलाली खुदा ने जब इन्हें छुआ तो इन्हें जिंदगी अता की, ऑपरेशन कैंसिल हुआ, सालों के रोग से खुदा ने इन्हें आजाद किया है। सब धन्यवाद दें, तारीफ करें सब जन, हाथों को उठाएं, विश्वास करें, क्योंकि हम जानते हैं जब दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाती हैं तो आप हील होते हैं। सालों से जनरेशन कर्स है, सालों से रोग में, दुख में है, कुछ बीमारियां इवल स्पिरिट के द्वारा ही है, वो बीमारियां मेडिसिन से, इलाज करने से नहीं हील होती हैं। और जब आप खुदा की प्रेजेंस में आते हैं, वो खुदा का मसा सामर्थ परमेश्वर के दास के द्वारा आपको छूता है और आपको हील करता है। यह प्रमाण है उसका कि सालों से उस रोग में थे, खुदा के भवन में आए, प्रार्थना हुई और आज ये बहन अपने दुख से बाहर निकल के परमेश्वर के भवन में आनंद के साथ खड़ी हैं। खुदा ने इनकी निराशा को आशा में बदल दिया है, नई जिंदगी अता की है खुदा ने से। थैंक्स करें, धन्यवाद दे सब जन, अपने होठों को खोलें, जय जयकार करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तारीफ करें सब, अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे अपने हाथों को उठाते हुए। इस बहन का नाम परवीन है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 1.5 साल पहले इस बहन का एक्सीडेंट हो गया था। सिस्टर आप खुद बताइए कि कैसे आपका एक्सीडेंट हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी, आपको बताइए। ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। और क्या क्या हुआ जब गाड़ी आपके बीच लगी तो? ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਡੈ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ ਖੜਿਆ। और जब घर से आपको वापस हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने जब आपके एक्सरेज किए, आपके पैर के, आपके टांग के, तो क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम हुई है आपको? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾ। उन्होंने बोला कि जो पैर की हड्डी है वो टूट चुकी थी क्योंकि इनका पैर एकदम से पूरी तरह लाल हो गया था और पूरी तरह से उसमें सूजन जो थी वो बढ़ चुकी थी और लेफ्ट पैर के ऊपर बिल्कुल भी बाहर नहीं डाल पा रहे थे। डॉक्टर ने बोला कि लेफ्ट पैर का ऑपरेशन करके उसमें प्लेट्स डालनी पड़ेगी और उसके बाद डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद प्लेट्स डाली गई। 5 महीने लगातार ये बहन पूरी तरह से बेड के ऊपर है। सिस्टर आप खुद बताइए कि 5 महीने जब आपका टाइम, आपका जीवन जो था बेड के ऊपर, आपको ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ मैं प्रभु कदों ਚੱਲੂੰਗੀ। उस समय फिर आपको कौन संभालता था घर में? हाँ जी, मेरी बहू ही, बेटी ही, मेरे हस्बैंड, बच्चे मेरे। और टॉयलेट बाथरूम अगर जाना पड़ता था फिर कैसे, कौन लेके जाता था, कैसे जाते थे आप? हाँ जी, ये 2 जना ने मैनू फड़ना, एक ने मेरी लत फड़नी। और 2-3 आपने डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए थे? हाँ जी। और लगातार दवाइयां भी खा के देख ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद आप शिकंजे का सहारा लेना आपने शुरू किया? हाँ जी ब्रदर। अगर बेड से उतरते थे तो इस शिकंजे को हमेशा इस्तेमाल करते थे? जी ब्रदर। ब्रदर आप बताइए इनकी हालत के बारे में कि उस समय क्या हालत हो चुकी थी इनकी? जद इन्हां दे सੱਟ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਤਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟਾਲੇ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸਿੱਧੇ। मैं जद बटाले तो चलिया तो मैं इनू कहा मैं मोपट चलाना, कहता नहीं डैडी तुसीं अज मगर बैठो, मोपट मैं चलाना। मैं बैठ गया मगर आए घर। जदों मैं पिंड लागे आया तो साडे घर के लागे शामी बड़ी भीड़ जी इकट्ठी हुई। जद मैं देखा, मैं घर के मूहरे गया तो ये बैड के उत्ते लेटे तो इन्हां दे गर्म पट्टियां बधियां हुई सी डॉक्टर ने। तो मैं इन्हां नूं पुछया भी की होया, कहते भी सीढ़ियाँ तो उतों डिग पे हैं। और जब डॉक्टर ने बताया कि इनके जो पैर की हड्डी है वो टूट चुकी है तो जब इन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए तो हॉस्पिटल में जब इनको रखा गया तो घर में वापस जब लेके आए ऑपरेशन करवाने के बाद फिर कैसे घर में कैसे रहते, चलते फिरते कैसे थे उस समय?
चलते फिरते नहीं है जी। और बेड के ऊपर ही थे पहले तो बेड- 5 महीने। बेड के ऊपर ही। उसके बाद धीरे धीरे जब इस शिकंजे का सहारा इन्होंने लेना शुरू किया तो इनकी टांग जो थी, इनका पैर जो था वो सीधा नहीं होता था और बहुत ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। घर में कोई भी काम नहीं कर पाते थे, बेड के ऊपर लेटे रहते थे। पर इन्होंने अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। फिर 4 सितंबर 2022 को संडे मीटिंग में ये बहन गुरदासपुर ब्रांच में गए थे और जब परमेश्वर के दास ने यहाँ से हीलिंग प्रेयर की, चंगाई के लिए प्रार्थना की, उन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया था। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। इस ऑयल को लगाकर अंगीकार करेंगे आप लोग, ब्रांचेस में भी, ऑनलाइन, ओवरफ्लो सेक्शंस, सब जगह इस ऑयल को आप लगाएंगे। बीमार शरीरों को आप टच करेंगे। जिन चीजों को आप बदलते हुए देखना चाहते हैं आप उन्हें टच करें। टच करो, टच करो, टच करो, टच करो यीशु मसीह के नाम में। और उस समय ये बहन गुरदासपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे। जैसे इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, वहां के इमरजेंसी सेक्शन में बैठ के इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया। सिस्टर आप बताइए क्या हुआ उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपके जीवन एकदम में? मेरा पैर हौला हो गया। उसी समय आपने जब उठ के चल के देखा हाँ जी तो आप बिना इस शिकंजे का इस्तेमाल किए अपने आप चल फिर पा रहे थे। जी। तारीफ करिए पहले जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि ये बहन, आप जानते हैं कि चर्च ब्रांचेस में भी वैसे ही हीलिंग्स होती हैं जैसे यहाँ पे होती है। चर्च ब्रांचेस से हम लगातार गवाहियों को सुन रहे हैं कि रसौलियां निकल रही है, लोग हील हो रहे हैं, शिकंजे छोड़ रहे हैं, बेड से उठ रहे हैं, व्हील चेयर वाले हील हो रहे हैं। तो अगर आप ब्रांचेस में भी बैठे हैं, चर्च की किसी भी ब्रांच में आप बैठे हैं, आपने केवल फेथ रखना है कि जो वर्ड परमेश्वर के दास यहाँ से डिक्लेयर कर रहे हैं वो वर्ड्स के दौरान आपके जीवन में परमेश्वर आपको हीलिंग देगा, आपको चंगाई देगा और आप गवाही के वापस आएंगे गवाही के साथ। और जैसे परमेश्वर ने इस बहन को वहीं पे हील किया तो उसी समय इन्होंने अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही को भेजा। आइए हम इनकी उस टेस्टमनी को भी देखते हैं। 1.5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण इनकी लेफ्ट पैर की हड्डी जो थी वो टूट चुकी थी और ये अपने लेफ्ट पैर पे बिल्कुल भी भार नहीं डाल पाते थे और ये प्रॉपर चल नहीं पाते थे। और आज जैसे ही हड्डियों के रोगियों के लिए प्रार्थना की गई उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और आज ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो प्रॉपर चल पा रहे हैं। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। सिस्टर आप चल के देखिए, इधर चलिए जरा, तारीफ करें सब जोर से इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। अपने हाथों को उठाए, थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि परमेश्वर अपने लोगों को हील कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। आज जितने भी लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, जो बीमार हैं, व्हील चेयर, शिकंजों, छड़ियों के, सारे आए। आप आए जरूर हैं इन चीजों के साथ, लेकिन आप जाएंगे चल के वापस अपने कदमों के बल हील होके। तालियों के साथ सब ऊंची आवाज में परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप उस बहन को चलता हुआ देख रहे हैं जो 5 महीने पूरी तरह से बिस्तर के ऊपर है, 5 महीने बेड के ऊपर है, एक कदम भी इनसे चला नहीं जाता था। इनकी फैमिली ही इनकी देखरेख करते थे। ऑपरेशन भी करवा के देख लिया, ऑपरेशन के बाद भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आराम नहीं मिला। लेकिन जब चर्च में आए, गुरदासपुर चर्च ब्रांच में प्रेयर को रिसीव किया, हीलिंग एंटर हुई। आज ये बहन पूरी तरह से हील, बिना किसी सहारे से अपने आप चल फिर पा रहे। एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से जोर से जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस भाई का नाम श्याम कुमार है और ये जलंधर के रहने वाले हैं, जलंधर संसारपुर के रहने वाले हैं। 2019 में इनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया स्टडी के लिए चली गई थी और 2020 में ये भाई भी अपनी बेटी के पास जाना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया में। तब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और 2020 में कोविड के कारण ऑस्ट्रेलिया वालों ने इनकी फाइल को रिफ्यूज़ कर दिया, जिस कारण इनके काफ़ी पैसे खराब हुए, जिस कारण इन्हें बहुत ज़्यादा निराशा का सामना करना पड़ा। फिर फरवरी 2022 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने वीज़ा को अप्लाई किया और इस बार इन्होंने विश्वास के साथ अपने वीज़ा को अप्लाई किया और जुलाई 2022 में इन्होंने जब दोबारा वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो ये भाई लगातार चर्च की मीटिंग के साथ बने रहे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर
बीज के महत्व के बारे में बताते थे कि जब आप बीज को बोते हैं परमेश्वर के भवन में आके, तो परमेश्वर आपकी रिजेक्शन को, आपकी रिफ्यूजल को कैसे खत्म करता है। तो इस भाई ने अपने बीज को बोना नहीं छोड़ा, ये लगातार अपने बीज को बोते रहे और फिर इन्होंने 21/8/2022 को ले हैंड प्रार्थना कराई और उस टाइम हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। और उस ले हैंड प्रार्थना को कराने के बाद इस भाई ने विश्वास किया कि अब मेरा वीजा श्योर हो चुका है और उसके 1 हफ्ते बाद ही इनका ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग चुका है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। भाई आप बताइए कि आपका ऑस्ट्रेलिया का कितने साल का वीजा लगा है? मेरा ऑस्ट्रेलिया का 3 साल का विजिटर वीजा लगा है। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज जितने लोग भी अपने पासपोर्ट्स को लेके आए हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप अपने साथ लेके आए हैं, तो आपने विश्वास करना है कि जब परमेश्वर के दास यहां से आएंगे तो आज आपके पासपोर्ट, आपके वीजा, आपके श्योर हैं उनके ऊपर, आपके डॉक्यूमेंट आज ब्लेस हैं, आपके डॉक्यूमेंट आज फेवर को कैच करेंगे। तारीफ करेंगे सब जन परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आइए हम लुधियाना चर्च ब्रांच से इस गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम परमजीत कौर है और इनकी गवाही है कि 4 साल पहले इनको पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन रहना शुरू हुआ और इन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट रहती थी और इनके बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे इनको, और इन्हें बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती थी और इनका पेट भी फूल चुका था। और जब ये डॉक्टर के पास गए, इन्होंने डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनको बताया कि इनको फैटी लीवर की बीमारी हो गई है, जिसमें इनके लीवर में बहुत ज़्यादा सूजन हो चुकी थी और डॉक्टर ने इनको डाइट चेंज करने के लिए बोल दिया। डॉक्टर ने इनको फ्राई फूड और जो ऑयल वाला फूड वो सारा कुछ खाने के लिए बंद कर दिया था, मिर्च मसाला सब कुछ बंद कर दिया था। और ये बहन सिर्फ बॉयल खाना ही खाते थे, उबला हुआ खाना खाते थे। अगर ये कभी मिर्च वाली फ्राई चीज़ें खा लेते थे तो इनको डाइजेस्ट नहीं होता था, इनको उसी समय वॉमिटिंग आ जाती थी। और इनको सब डाइट फॉलो करने के बावजूद और मेडिसिन खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। और इसी डर से ये किसी भी रिश्तेदार के घर, किसी भी फंक्शन में नहीं जा पाते थे, क्योंकि ये डरते थे कि अगर वहाँ पे मैंने कुछ खा लिया तो मुझे वॉमिटिंग आ गई। तो इसी वजह से ये डरते रहते थे और इन्हें बाद में रोटी सब्जी भी पचना बंद हो चुकी थी। और इन्होंने 2 अलग अलग डॉक्टर से लगातार 4 साल मेडिसिन खाई, 4 साल इलाज करवाया, लेकिन उससे भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये बहन बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे, इनका भार भी कम हो रहा था धीरे धीरे, और ये बहन घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और सारा दिन घर पर ही बैठे रहते थे। और इनकी बेटी घर का काम करती थी और ये बहन ज़्यादातर बेड पर ही लेटे रहते थे, और जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और ये लगातार चर्च के साथ अटैच रहे, लगातार ये ब्रांच में जाते रहे। और फिर इन्होंने www.ankurnarula.org पर इन्होंने फ्री ले हैंड के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन की फॉर्म को फिल किया। और 28 अप्रैल 2022 को ये बहन हेड चर्च में मौजूद थे और हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी ने इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुट। और जैसे ही इनके ऊपर वो सामर्थ्य टच आया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और वो बीमारी इनके जीवन से गई, वो पेट का रोग इनके जीवन से खत्म हुआ। और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं, सब कुछ खा पा रहे हैं, इन्हें सब कुछ डाइजेस्ट हो रहा है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। आज जितने भी रोगी आप इस चर्च में मौजूद हैं, आप ऑनलाइन हैं, ब्रांचेस में हैं, अगर आप आज इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं तो जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे तो हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुएगा,
वो बीमारियां, वो रोग आपके जीवन से खत्म होंगे। जो सालों से आपके जीवन में रोग हैं, वो रोग आज आपके जीवनों को छोड़ेंगे और आप सदा के लिए हील होंगे। अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके जलाली नाम को धन्य कहें। सब जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। इस बहन का नाम शरणजीत कौर है और ये टांडा के रहने वाले हैं। 2016 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब ये प्रेग्नेंट हुए तो जब इनकी स्कैनिंग की गई, सिस्टर आप खुद बताइए कि जब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव हुई, जब डॉक्टर के पास गया स्कैनिंग करवाने लिए, क्या बताया डॉक्टर ने फिर आपको? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਨਾ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਛੇਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਸ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੇਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਓ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਔਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਗੁੜੀਆ ਮੇਰੀ ਹੋਈ 2017 ਵਿੱਚ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6 ਤਰੀਕ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾर्ट प्रॉब्लम सी और हार्ट बीट ਉਹਦੀ बहुत फास्ट सी। जो पहला आपके बेबी हुआ था, जब वो पैदा हुआ तो हार्ट में उसके प्रॉब्लम होने के कारण 8 महीने के बाद ही उसकी डेथ हो गई थी। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਫਿਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਮ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ अप्रैल 23 अप्रैल ਨੂੰ। 8 महीने तक आपने उसका हर तरह का इलाज करवा के देख लिया था। हर तरीके का। और जब उसकी डेथ हो गई उसके बाद 2020 में आप दूसरी बार प्रेग्नेंट हुए। ਹਾਂਜੀ फिर क्या हुआ उसके बाद? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 4 ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਬੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਛੇਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਛੇਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ और मैं बहुत टेंशन च रहनी सी इस करके। क्योंकि पहला बेबी जो था जब वो पेट में ही था तो स्कैनिंग के दौरान डॉक्टर ने बताया कि उसके हार्ट में छेद है। हाँ जी। और जब वो पैदा हुआ वैसी प्रॉब्लम थी उसके कारण उसकी डेथ हो चुकी थी। और सेकंड बेबी जो आपकी प्रेगनेंसी में थे आप, तो उस समय भी जब स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने सेम प्रॉब्लम सेकंड बेबी को बताई। हाँ जी। और सेम उसको हार्ट डिजीज थी। आपके हस्बैंड बोलते थे कि हमने इस बच्चे को नहीं रखना है। हाँ और क्योंकि पहले की तरह कहीं इसकी भी डेथ ना हो जाए। हाँ जी। अब आपके मन में उस समय क्या बीतती थी, क्या दिमाग में आता था उस समय? फिर ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਨਾਣ ਦੇ ਬੇਬੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਾਰਟ 'ਚ ਛੇਦ ਸੀ ਸੇਮ, ਉਹ ਵੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ गई। मतलब ये कर्ज था एक हाँ जी। आपके परिवार में कि कोई भी बेबी पैदा होता था तो उसके हार्ट में छेद होता था, हार्ट में प्रॉब्लम होती थी, उसी कारण उसकी डेथ। एक बेबी आपके की डेथ होगी, एक आपके ननंद के बेबी की हाँ डेथ जी। होगी वो और भी जो बेबी गर्ल थी वो भी बेबी गर्ल थी। और जो तीसरा बेबी था पेट में उसको भी डॉक्टर ने सेम कंडीशन बताई कि इसके भी हार्ट की इनको डिजीज है और हार्ट में छेद है। हाँ जी। और आपको आपके हस्बैंड को यही डर था कि कहीं इसकी भी डेथ ना हो जाए। हाँ जी। और इसी बात को सोच सोच के आप आपके हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, रोते रहते थे। हाँ जी। और आप फिर यहाँ का कैसे पता चला आपको खामरा चर्च का? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਡੀ ਸਟਾਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਸੀ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਹੀ ਸੀ ਕਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ कि ले हैंड कार्ड बंद। इन्होंने जब अपना ले हैंड के लिए फॉर्म फिल किया, आप जानते हैं कि पहले जब ले हैंड होता था, आज से 3 साल पहले जब ले हैंड होता था तो लोगों को चर्च में आकर कार्ड बनाना पड़ता था।
कार्ड टीम बैठी होती थी, वो टीम कार्ड उनके बनाती थी, फ्री में रजिस्ट्रेशन होती थी। अभी भी ले हैंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन होती है वो फ्री में होती है, उसका कोई पैसा नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है। अभी सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ कि पहले आपको चर्च में आकर कार्ड बनवाना पड़ता था, अभी आप ऑनलाइन सिर्फ ईमेल भेजते हैं, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका जो कार्ड है वो बना दिया जाता है ताकि आपके ऊपर लैंड हो सके। पहले भी इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता था, अभी भी कोई पैसा नहीं है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया गया ले हैंड का। और अभी भी जो लोग आप ले हैंड करवाते हैं, आप जानते हैं हर मीटिंग में 400-500 लोगों के ऊपर ले हैंड प्रेयर होती है, वो सारी ले हैंड फ्री होती है, कोई उसका चार्ज नहीं है, कोई उसका पैसा नहीं है। और जब इनके ऊपर इन्होंने अपना कार्ड अपना बनवाया तो उसके बाद 2 फरवरी 2020 को संडे मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। तो आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। और जब परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में, क्या बदलाव आपने देखा उसके बाद? ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਇਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਕੈਨ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹੋਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਵੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਕਿੱਥੇ 175 ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕਦਮ 130 ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? मैं उन्होंने दसिया कि मैं परमेश्वर के घर गई सी और प्रभु ने सब कुछ किया। तारीफ करें पहले जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी उस समय आप प्रेग्नेंट थे? जब ले हैंड प्रेयर हुई उस समय आप प्रेगनेंसी में थे? हाँ जी। और स्कैनिंग में पहले डॉक्टर ने बताया था कि बच्चे के हार्ट में छेद है, उसकी हार्ट बीट बढ़ती है। और उसके बाद जब दोबारा जाके आपने ले हैंड के बाद दोबारा स्कैनिंग करवाई तो उसमें कोई छेद नहीं आया, कोई हार्ट की बीमारी नहीं आई। उसके बाद जब आपका बेबी हुआ तो परमेश्वर ने आपको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया और अभी आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोई उसको हार्ट की बीमारी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम। कितने समय की हो चुकी है आपकी बेटी? आज 2 साल 2 महीने की हो गई है। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को हिलाते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर के आगे जाते हैं जो खुद जीवित है। और खुद जीवित परमेश्वर जो मुर्दों में से हुआ है वो मुर्दों को जीवित करने की ताकत रखता है। हमने मुर्दों को जीवित होते हुए देखा है, बीमारियों को जाते हुए देखा है, दुष्ट आत्माओं को जाते हुए देखा है, अटैक्स को खत्म होते हुए देखा है। परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इनकी लाइफ में इतना बड़ा मिरेकल ये काम हुआ। एक बार जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। वंडरफुल गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। क्योंकि इनके परिवार में ये एक कर्ज था, एक श्राप था कि इनके घर में जब भी बेबी होता था, चाहे वो बेटी होती थी, तो उसको हार्ट का रोग होता था, उसकी वजह से डेथ हो, ऐसे 2 मौतें आपके परिवार में हो चुकी थी। और तीसरी बेबी जो प्रेगनेंसी के टाइम में डॉक्टर ने बता दिया कि इसको भी सेम प्रॉब्लम है। हाँ जी। और लेकिन अभी 2 साल की हो चुकी है आपकी बेटी और बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, कोई इसको सांस की प्रॉब्लम नहीं है, कभी डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल ठीक। अभी आप क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को? परमेश्वर ने आपको बेबी के साथ ब्लेस किया है। मैं यही कहना चाहती हूँ सब ਨੂੰ कि परमेश्वर बहुत ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। परमेश्वर ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਹੈ। परमेश्वर ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ठीक ਕੀਤਾ, परमेश्वर सब रोगों ਨੂੰ ठीक करने की ताकत रखता। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। गुरदासपुर चर्च ब्रांच से एक टेस्टिमनी को हम सुनते हैं। इस बहन का नाम रेखा है और ये खुद भी गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 12 साल पहले इस बहन के लेफ्ट शोल्डर के ऊपर एक बहुत बड़ी रसौली हो गई थी। जब ये बहन हाथ लगाते थे
तो वो हाथ में पकड़ी जाती थी और रसौली का जो साइज था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। आप साथ में देख रहे हैं फोटो के ऊपर कि वो रसौली जो थी वो इनकी जो शोल्डर के पीछे हुई थी उसका साइज जो था वो बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे जब साइज बढ़ने लगा तो वो गेंद के आकार की तरह हो चुकी थी और ये बहन अपने लेफ्ट शोल्डर को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। बहुत ज़्यादा इनको भारीपन रहता था और बहुत ज़्यादा ये दुखी थे। कोई भी घर का काम नहीं होता था, लेफ्ट साइड की तरफ ये लेट नहीं पाते थे, कपड़े पहनने में नहाने में बहुत दिक्कत रहती थी और इतनी असहनीय दर्द रहती थी कि इनसे घर का कोई भी काम नहीं होता था। और जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इनको चेक करके बताया कि आपकी रसौली का ऑपरेशन होगा और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी। मेडिसिन लगातार खाई इन्होंने लेकिन कोई आराम नहीं मिला और इस बहन ने ऑपरेशन नहीं करवाया। इन्होंने कहा कि मेरा परमेश्वर मुझे हील करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। पूरा विश्वास भरोसा परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा और लगातार इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। जब चर्च में आए तो इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, इनका फेथ, इनका विश्वास इंक्रीज होने लगा। और फिर जब इन्होंने ले हैंड के लिए फॉर्म भरा, इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी, इन्होंने फ्री ले हैंड रजिस्ट्रेशन करवाई और 7 अगस्त 2022 को संडे मॉर्निंग मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी ने इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की थी। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस सामर्थी ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। प्यारे मसीहा ने सबको बुलाया, देखो वो बादल पे चढ़ के है। और डॉक्टर ने जिस रसौली का बोला था कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन जब परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर की तो नेक्स्ट डे अगले दिन जब ये अपने घर गए तो इनके एकदम से वो रसौली जो थी वो अपने आप उस शोल्डर से फट के वो बाहर आ गई और आप देख सकते हैं इनके वो शोल्डर के वो निशान को और वो ये यहाँ पे रसौली थी और वो रसौली फट के इनके शोल्डर से बाहर गिर गई, जिसको ऑपरेशन के थ्रू डॉक्टर ने बोला था कि निकालना पड़ेगा। परमेश्वर ने इस बहन को बिना ऑपरेशन के हील किया, परमेश्वर ने इसको चंगा किया। अभी 1 महीने से ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी हैं। जोर से परमेश्वर की तालियों के साथ तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को परमेश्वर की महिमा दे। ये बड़ी गवाही है क्योंकि आप जानते हैं कि जो रसौली है वो अंदर मांस के साथ जुड़ी होती है और जब डॉक्टर बताते हैं कि इसका ऑपरेट करना पड़ेगा, डॉक्टर बताते हैं उस रसौली को काटना पड़ेगा और डॉक्टर बताते हैं कि ये काम रिस्की है, इसके बीच में लोगों की डेथ भी हो जाती है, इतना भयानक इसका जो ऑपरेशन होता है। लेकिन आप इमेजिन करें जब स्वर्गदूतों ने इसका ऑपरेशन किया और वो रसौली अगले ही दिन नेक्स्ट डे अपने आप इनके शोल्डर से बाहर गिर गई और ये बहन 1 महीने से पूरी रीति से हील है। परमेश्वर की तारीफ करें बड़ी इस गवाही के लिए। जोर से गुरदासपुर चर्च ब्रांच में भी ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सभी चर्च ब्रांचेस में जोर से तालियों के साथ इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। आइए हम अगली गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम रोहित है और इनकी गवाही है कि 10 महीने पहले ये भाई बाइक से कहीं जा रहे थे और एकदम से ये गिर गए और जिसके कारण इनकी कमर में चोट लग गई और इनको उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी और इनको काम करने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी और इनकी बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता था जो कि इनके सहने से बाहर था और जिसके कारण इन्हें झुकने में और लेटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और ये भाई बेड पर ही लेटे रहते थे और ये भाई और इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर इनकी फैमिली वाले जब इनको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इनको बोला, इनका चेकअप किया और इनको बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी के मनके अपनी जगह से वो हिल चुके हैं और डॉक्टर ने इनको कहा कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी और इन्होंने 4 महीने तक लगातार मेडिसिन खाई लेकिन उससे भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और इन्होंने लगातार 2 डॉक्टर चेंज किए और हजारों रुपए अपने इलाज के ऊपर खर्च कर दिए लेकिन उससे भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे लेकिन इनका फेथ परमेश्वर पर था। ये लगातार वचनों को सुनते रहे, लगातार परमेश्वर के साथ बने रहे, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और फिर इन्होंने www.ankurnarula.org पर जो फ्री ले हैंड के लिए आप फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे इन्होंने अपना फॉर्म फिल किया था और 10 अक्टूबर 2021 संडे मीटिंग में अपोस्टल जी ने इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। तो आइए हम उस देखते हैं सामर्थ्य स्पर्श को। मसीहा दा फसदा है साडे अंदर
ते मौजा लग गई। और उस लेहन के बाद जब इन्होंने उस लेहन को रिसीव किया अपने जीवन में, तो उस प्रार्थना के बाद इनको एकदम से अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ। इन्होंने फील किया अपने आप को हल्का, और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया, इन्होंने उठ बैठ के झुक के अपने आप को चेक किया, तो वो बीमारी पूरी तरह से इनकी जीवन से जा चुकी थी। वो कमर की बीमारी पूरी तरह से इनके जीवन से खत्म हो चुकी थी, और अब 11 महीने हो चुके हैं। ये भाई पूरी तरह से हील है। वो मन के जो अपनी जगह से हिल गए थे, वो मन के अपनी जगह पे अभी सेट हैं। परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उस बीमारी से। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस सीलिंग के लिए। आज जितने भी लोग आप इमरजेंसी सेक्शन में हैं, आप लेहन सेक्शन में हैं, आपके बेल्ट्स लगी हुई हैं, आप शिकंजों के सारे चलते हैं, आपको चलने में दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, आज जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे, जब वो प्रार्थना को करेंगे, तो आज परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपकी बेल्टों से आपको छुड़ाएगा, आपके शिकंजों से आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करेगा। अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? सपना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाजियाबाद यूपी। 2011 में आपकी मैरिज हुई थी जी। और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हो गए थे। हाँ। आप खुल के बताइए अपनी गवाही के बारे में कि क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? मुझे मेरे सामने ही मतलब दुष्ट चीजें दिखाई दी, सपने गंदे गंदे और मुर्दा लोग साफ, और मेरे को बच्चे दिखाई देते थे, उन्हें कोई मार रहा है मैं बचा रही हूँ, और मेरे को आंखों के सामने मुझे गंदी चीजें दिखाई देती, मुझसे गलत चीजें मतलब सपनों में होता था मेरे साथ। और दुष्ट आत्मा का जब अटैक होता था तो पूरी पूरी रात आपको नींद नहीं आती थी। हाँ। और आपको ऐसा लगता था कि कोई चीज आपकी छाती के ऊपर बैठी है। हाँ, आवाज नहीं निकलती थी मेरी, और आपका गला जो था दब जाता था, और हाँ। मुंह से आवाज नहीं निकलती थी आपके। सांप, मुर्दा लोग, गंदी चीजें, छोटे बच्चे मरते हुए, आपको ऐसी चीजें नजर आती थी। हाँ। और जब ऐसी चीजें नजर आती थी तो आप बहुत ज्यादा डर जाते थे, घबरा जाते थे उस समय। जी। और उस समय जब दुष्ट आत्मा के अटैक्स आपके ऊपर बढ़ने लगे तो आपने खुद को मारने की भी कोशिश की कई बार। हाँ। कैसे कैसे, मतलब क्या क्या होता था आपके साथ? मतलब चाकू से मारने की कोशिश की, चाकू लिया, चाकू से हाथ काटने की कोशिश की, दूसरी बार ब्लेड लिया, ब्लेड से मारने की कोशिश की अपने आप को। और जब दुष्ट आत्मा के अटैक्स इनकी वाइफ के ऊपर बढ़ने लगे तो और क्या क्या चीजें इनको नजर आती थी उस समय? इसको क्या नाम, इस आवाज जिससे लगती थी, इसी का नाम से, बच्चों का नाम लेके या इसका नाम लेके, या फिर बाहर से आवाजें लगनी, इसका नाम लेके आवाज़ें लगना, और रात को परेशान होना, इसको दर्द होना, रात गला दबा देते थे इसको उठा नहीं जाना था, बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा मेरे साथ में क्या नहीं। बोल कितने सालों से ऐसा हो रहा था इनके साथ? ये करीब 6-7 सालों से। 6-7 सालों से। और आप तो इनके साथ रहते थे। आप खुद बताइए कि उस समय घर का माहौल कैसा हो जाता था फिर? सर कमरे में अकेले ही रहते थे हम दोनों, या तो ये रहते थे मैं तो अकेला वैसे ही परेशान हो जाता था। इसको देख के तो हालत खराब हो जाती थी, मेरे बस की कुछ भी नहीं रहता था, इसको देख के परेशान हो जाता था। अब उसको पूरी रात मेरी ऐसी गुजर जाती थी जैसे छोटे बच्चे को सीने से लगा के रखना, वैसे ही इसको ऐसे ही पकड़ के रखना। पूरी रात कब गुजर जाती थी पता भी नहीं चलता था। और कई बार आप काम पे भी नहीं जा पाते थे इनकी वजह से? जी नहीं, मैं हफ्ते काम पे भी नहीं जा पाता था। और इनकी देखरेख करने के लिए आपको वहीं पे रुकना पड़ता था? जी। और उसके बाद जब आपने बेबी का ट्राई किया तो आपकी वाइफ को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। जी। तो क्या कारण डॉक्टर ने बताया और क्या कारण था वो, और क्यों नहीं हो रहा था ये? डॉक्टर ने बताया कि इसकी दोनों ट्यूब बंद है और उसके बाद इसको ऑपरेशन होएगा। अपने पास इतना बजट नहीं था तो सीधे क्या ना, हमने इतना सोचा नहीं, हमने लास्ट में मना ही कर दिया। अपने मन में सोच लिया कि अब लास्ट चारा आएगा, कुछ होगा ही नहीं। हम अपने में दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि अब है ही नहीं कुछ। कितने डॉक्टर्स चेंज करके देख लिए थे? डॉक्टर 5 चेंज कर दिए थे हमने, 5 डॉक्टर ने यही बताया कि बेबी नहीं होएगा। और 9 साल लगातार इलाज करवाया? जी। बेबी क्यों नहीं होना डॉक्टर ने बताया, क्या कारण है उसका? ये दोनों ट्यूब बंद बताई थी। दोनों ट्यूब्स जो थी वो बंद हो चुकी, ब्लॉक हो चुकी थी। जी। और डॉक्टर ने क्या बोला था, वे कैसे ट्यूब्स को खोलेंगे?
डॉक्टर ने ऑपरेशन के थ्रू। उन्होंने बोला कि बिना ऑपरेशन के आप प्रेगनेंसी आपकी वाइफ नहीं कंसीव कर पाएगी, जी ऑपरेशन करवाना और पड़ेगा। उसमें भी पूरी पक्की गारंटी नहीं देती थी। उसकी भी कोई गारंटी नहीं देते थे जी नहीं। और कम से कम 9 साल आपको हो चुके थे इसी प्रॉब्लम में। जी। लोग क्या बोलते थे या मन में फिर आपके क्या आता था उस समय? दोस्त लोग मजाक उड़ाते थे, आस पड़ोसी ये बोलते थे इसका तो परछावा भी नहीं पड़ना चाहिए सामने, मेरे बच्चों पे परछावा नहीं पड़ना चाहिए, हमारे पे परछा नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज बोलते थे। और जब आपकी वाइफ को लोग ऐसा बोलते थे आप खुद रोते थे ऐसी बातें जी सुन के? जी। सिस्टर आप खुद बताइए कि जब लोग ऐसा इतना बुरा आपको बोलना उन्होंने शुरू कर दिया, आपके मन में क्या बीती थी उस समय? मैं तो बहुत रोती थी, मतलब मेरे सामने एक प्रेग्नेंट थी, उन्होंने बोला आपकी परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए आप हमारे ऊपर, उनकी सास ने बोला था उनसे, तो मैं काफ़ी रोती थी। मुझे जब तो कुछ भी नहीं पता था, जो जैसे बताता था वैसे ही करते थे। हम अन्य जगहों पे भी गए, काफ़ी ऐसी जगहों पे गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं। और आप ब्रदर आप बताइए कि आपने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी उस समय? जी। क्यों उम्मीद छोड़ दी थी, क्या सोचते थे आप? उम्मीद इसलिए छोड़ दी थी कि जो भी बोलता था यही बोलता था कि अब कुछ नहीं होएगा, हर डॉक्टर यही बोलता था कि अब बेबी नहीं हो सकता और कुछ होगा नहीं, वो कोई गारंटी भी नहीं देता था कि हो जाएगा, तो इसलिए उम्मीद छोड़ दी थी। फिर इनकी एक फ्रेंड है, उन्होंने चर्च के बारे में बताया, इनको ऑनलाइन प्रे करवाई, तब उसके बाद वे ऑनलाइन प्रे करने लगी। फिर उसके बाद हम दिल्ली गए पहली बार चर्च में, जो दिल्ली क्रूसेड हुआ था। जी सर। वहां पे आप गए 23 नवंबर 2021 को। जी। तो वहां पे जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, आप वहां पे मौजूद थे उस समय? जी। और आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई उस प्रार्थना को अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए रिसीव किया? दोनों ने रिसीव किया। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। जहां भी दुष्ट आत्माएं छुपी, निकला, कम आउट, 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 आउट। भाइयों में से जिनमें दुष्ट आत्मा निकल आई, यीशु मसीह के नाम में कम आउट, आउट। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में, आपकी वाइफ के जीवन में? इसको बिल्कुल हल्का महसूस हुआ। प्रार्थना रिसीव करने के बाद बिल्कुल शरीर हल्का हो गया और बिल्कुल हाँ नॉर्मल हो गया। दुष्ट आत्मा इसको छोड़ के चली गई। उसके बाद हमें दो हफ्ते बाद इसने टेस्ट करवाया, उसके बाद में हमें ये खुशखबरी मिली। उस समय जब 2 हफ्ते बाद टेस्ट करवाया तो ये आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थे उस समय? पॉजिटिव आई। कितने साल के बाद? 9 साल बाद। 9 साल के बाद। जी। तारीफ करें पहले जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि इस बहन को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। उसके पीछे जो कारण था वो दुष्ट आत्मा था, वो शैतान की एक योजना थी। अगर मेडिकल लाइन में होता तो ये डॉक्टर इन्होंने चेंज करके देख लिए, दवाइयाँ हॉस्पिटल चेंज करके देख ली, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा, अन्य जगहों पर भी जाके देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस दिन चर्च में आए फर्स्ट डे दिल्ली क्रूसेड में प्रेयर को रिसीव किया, 2 हफ्ते बाद चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। और जब 9 साल के बाद पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा तो जी क्या रिएक्शन था, क्या खुशी थी उस समय? खुशी तो ठिकाना ही नहीं रहा, मन में ये हो रहा था बस ऊपर वाले ने सुन ली, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो भी है बस प्रभु है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो भी है प्रभु है और कुछ नहीं है। हालेलुया। तारीफ करें जोर से। और जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा, खुशी का कोई ठिकाना नहीं, तो परमेश्वर ने उसके बाद 9 साल के बाद इन्हें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। आज अपने बेबी को साथ लेके आए हैं, गवाही अपनी साथ लेके आए हैं। खड़े होकर तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ हालेलुया बोल दे ऊंची आवाज में। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। और जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे, आपके दोस्त, अभी फिर क्या बोलते हैं? फिर मेरे दोस्त अब मुंह बंद हो गया उनका, बोलते ही नहीं, कुछ आवाज ही नहीं निकलती उनकी। फिर क्या बताते हैं आपके, कैसे परमेश्वर ने दिया? मैंने बताया उनको कि मैं वहां पे गया था और प्रभु की वजह से मेरे को ये बच्चा मिला है। और अभी आप खुश है अपनी लाइफ में? जी बिल्कुल। 9 साल के बाद बेबी। 9 साल के बाद मेरे को ये छोटा सा फूल मिला है, मुझे इससे बढ़ क्या चाहिए। सिस्टर आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों रो रहे हैं आप?
मतलब जितनी भी मतलब ये कह रही जितनी बहनें बच्चों के लिए परेशान है, प्रभु के आगे झुके, प्रभु से मांगे, जो भी कुछ है प्रभु करने वाला है। ये धन्यवाद रियल प्रभु, टेस्टमनी है, ये असली गवाही है जो आप सुन रहे हैं कि अगर 9 साल किसी ने ऐसे निकाले हो तो उसको पता होता है कि उसका दर्द क्या है, उसकी प्रॉब्लम का रिजल्ट क्या है। और परमेश्वर ने आज गवाही के साथ खड़ा किया। अपने हाथों को हिलाएं, ऊंचा ऊपर की तरफ देख के थैंक यू जीसस बोले और सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं इस बड़ी गवाही के लिए, इस बिग ब्लेसिंग के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी नेक्स्ट टेस्टमनी को हम सुनेंगे। ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से है। इन ब्रदर का नाम विजय है और इनकी गवाही है कि 2.5 साल पहले इन्हें स्किन का रोग हो गया था। इस भाई को चमड़ी का रोग सारे शरीर पर हो गया था। इनके बॉडी पर जख्म हो जाते थे जिस कारण उससे गंदा पदार्थ निकलता था और इनको हर समय अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी इस रोग के कारण। और इस भाई को अपनी जॉब में भी काफ़ी मुश्किल आती थी। ये भाई सही तरीके से काम नहीं कर पाते थे जिस कारण इन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। फिर जब ये भाई डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने के लिए दी। इस भाई ने लगातार 2.5 साल तक मेडिसिन खाए पर इससे कोई आराम नहीं मिला। इन्होंने 4 से 5 डॉक्टर्स चेंज किए और हज़ारों रुपए इलाज में इन्होंने खर्च कर दिए। और जब ये मेडिसिन खाते रहे जब तक मेडिसिन का असर होता था तब तक इन्हें आराम मिलता था। जैसे ही वो मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाता था तो इनके ज़ख्म दोबारा से जो है बॉडी पे बनने शुरू हो जाते थे और इस कारण ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर इनकी वाइफ ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इस भाई ने लगातार चर्च आना शुरू किया। वचनों को सुनने और गवाहियों को देखने से इनका विश्वास बढ़ा। फिर 15 जुलाई 2022 अमृतसर क्रूसेड में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि अपने हाथों को उठा के बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। अपना हाथ बीमारी वाले जगह पे रखो और परमेश्वर का थैंक्स करो कि वो आपको हील कर चुका है। इस प्रार्थना को इन भाई ने पूरे विश्वास के साथ अपनी बॉडी पे हाथ रख के ग्रहण किया। उस दिन के बाद जब इस भाई ने अपने आप को चेक किया, अपनी बॉडी में इन्होंने रिकवरी को महसूस किया और अब इस भाई को कोई स्किन का रोग नहीं है। उस दिन के बाद से परमेश्वर ने इन्हें उस स्किन के रोग से पूरी तरह से हील कर दिया है। इनकी बॉडी पर कोई जख्म या छाले नहीं है। अब ये भाई पूरे 2 महीने 6 दिन से पूरी तरह से उस चमड़ी के रोग से आजाद है। सब जन जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर की इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। तारीफ करें जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को धन्य करें, उसके नाम की महिमा करें। आइए हम ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। ये बिहार ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम कांति देवी है। पिछले 4 साल से इस बहन के दोनों घुटनों में असहनीय तकलीफ थी जिस कारण इन्हें उठने बैठने में और चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। ये ज़्यादा समय तक खड़े तक नहीं हो पाते थे, इन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। फिर ये बहन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मेडिसिन खाने के लिए कहा। इस बहन ने लगातार 4 साल मेडिसिन खाई, कई डॉक्टर चेंज किए पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। 24 घंटे ये इस रोग से पीड़ित रहते थे। ना ही ये सीढ़ियों को चढ़ने में इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता था। फिर इन्हें यूट्यूब के द्वारा बिहार ब्रांच के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार उस ब्रांच में आना शुरू किया। जब ये गवाहियों को सुनते थे तो इनका फेथ परमेश्वर पे मजबूत होता था। ये लगातार ब्रांच के साथ जुड़े रहे और 28 अगस्त 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि मैं देख रहा हूं कि लोगों को उनकी बॉडी में से बीमारियां छोड़ के जा रही हैं, वो आज़ाद हो रहे हैं उन बीमारियों से, तो इन्होंने इस बिहार ब्रांच में उस दिन ये मौजूद थे। इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और रिसीव करने के दौरान ही पवित्र आत्मा के टच ने इनको टच किया और इनको अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। ये पूरी तरह से हील हो चुके थे। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए कि किस तरह परमेश्वर ब्रांचेस में लोगों को छू रहा है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की।
इस बहन का नाम रजनी है और ये लुधियाना शहर के रहने वाले हैं। जून 2021 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के 4 मंथ बाद जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 6 मंथ में इस बहन को एकदम से हैवी ब्लीडिंग होनी शुरू हुई। सिस्टर आप बताइए अपनी कंडीशन के बारे में कि क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ 6 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਸ ਗਿਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਮਤਲਬ डेड है बिल्कुल भी, आपको क्लीन करना पड़ेगा पूरी तरह। डॉक्टर ने इसलिए बोला था क्योंकि डॉक्टर को भी ये श्योर हो चुका था कि बच्चा डेड हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए उन्होंने ये आपको बताया कि आप इसको क्लीन करवा दो। फिर क्या हुआ उसके बाद? एक्चुअली फिर उस तो बाद मैं मतलब घर आई हाँ, घरदिਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡ੍ਰਿਪ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਲੀਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ, ਰਿਸਕ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਬੱਚਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ 9 ਜਨਵਰੀ ਹਾਂਜੀ 9 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਆਇਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਇਲ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟੰਮੀ ਏਰੀਆ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਮਤਲਬ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਆਇਲ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ। मैं नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मैं अपने डॉक्टर को गई हाँ और उत्थे जाके मैं उन्होंने कहा, मैं कहा डॉक्टर कि मैंने चेक करो मैं सही हाँ। डॉक्टर कहने ऐसे हो ही नहीं सकता। आप उस समय ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे पहले? हाँ जी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते हुए मतलब मैं ऑयल अप्लाई किया। परमेश्वर के दास ने हीलिंग वर्ड बोले थे और अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करने के लिए बोला था कि अपने पेट को अपनी बॉडी को मसा करो। जी जी क्या 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 हुआ उसके बाद अगले दिन? फिर मैं अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे गई हूँ डॉक्टर के पास। तो मैं मतलब उन्होंने क्या, मैं कहा भी मेरी तुसी देखो मैं सही हाँ। वो कहते इदा हो ही नहीं सकता। मैं कहा नहीं, मैनू मेरे प्रभु ते विश्वास आ। तो जो मतलब मैं उन्होंने मैनू चेक किया तो हार्ट बीट वगैरह लगा के देखी, वो कहते बेबी बिल्कुल सही है। तारीफ करें जोर से, आपकी तारीफ से छोटी, अपने हाथों को उठाए, बड़ी तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और मतलब मैं उन्होंने क्या, मैं कहा डॉक्टर सही है बिल्कुल, कहते बिल्कुल बिल्कुल सही है बच्चा थोड़ा, हार्ट बीट सही है, बेबी हीलिंग हो रही है, बहुत ओके है, बिल्कुल सही। और मेरी डॉक्टर जेडी सी हैरान हुई, कहती एक ही हो गया। मैं कहा मेरा प्रभु है, मतलब जीवित परमेश्वर है मेरा। ये वही बेबी था जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये डेड हो चुका है, इसको क्लीन करवा दो। हाँ जी हाँ जी। और डॉक्टर ने जब बोल दिया था कि बच्चा मर चुका है, डेड हो चुका है, तो आप घर वापस आ गए। हाँ जी। प्रेयर को रिसीव किया, हाँ जी। ऑयल को अप्लाई किया पेट के ऊपर, नेक्स्ट डे जाकर कलर स्कैन करवाई। जी कलर स्कैन करवाई। तो डॉक्टर हैरान थे, क्या बोलते थे? हाँ जी डॉक्टर बहुत हैरान थे। वो कहते क्या हो रही है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा जो मेरा मतलब परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, वो मतलब मेरे को अगर उसका बच्चा है उसे दिया है तो रखने वाला भी वही है। और परमेश्वर ने आपको हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया है। तारीफ कर। कितने महीने का हो चुका आपका बेटा? अभी आपका बेटा कितने महीने का हो चुका है? ये 4th मंथ का हो चुका है और बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल हेल्दी है। तारीफ करें सब जोर से। हालेलुया। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए, इस परमेश्वर के बड़े अद्भुत काम के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि परमेश्वर ने, आप जानते हैं कि डॉक्टर ने अगर डिक्लेयर कर दिया कि बेबी डेड है और घर वापस आ गए, आप इमेजिन करें उस समय मन में क्या आता होगा कि पहला भी इनका मिसकैरेज हो चुका था, डॉक्टर ने बताया था कि
और सेकंड बेबी भी इनका ऐसा ही हो रहा था। और ये बहन, इन्होंने भरोसा नहीं छोड़ा, इन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहे। ये वही बेबी है जिसको डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया का डेड है, लेकिन ये आपके बीच में गवाही के साथ खड़े हैं। बेबी जीवित है और हेल्दी है। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप सिस्टर, आप उन बहनों को जिनके पास बेबीज नहीं है, जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स है, आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਨਾ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਊਗਾ। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से अपने हाथों को उठाए, थैंक यू जीसस बोले, और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें अपने हाथों को उठाते हुए, इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। आइए हम अगली गवाही कोलकाता वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम शैनिका है और इनकी गवाही है कि पिछले 28 साल से ये बहन अशुद्ध चीज़ें खाते थे, जैसे चौक, मिट्टी और मिट्टी के बने बर्तन, ऐसी चीज़ें ये खाते थे। और ये बहन जब स्कूल जाते थे तो इनके स्कूल में जो इन्हें चौक मिलते थे लिखने के लिए, वो चौक भी ये खा जाते थे। और इनकी क्लास में जितने भी चौक होते थे ये सभी खा जाते थे। और इस कारण इनके जो क्लासमेट्स थे वो इनको बुलाना तक पसंद नहीं करते थे। और इनकी फैमिली ने इनको बहुत बार समझाया, लेकिन ये बहन उनकी कुछ भी मानते नहीं थे। इनको बहुत ज़्यादा तलब लगती थी अशुद्ध चीज़ें खाने की, और इन अशुद्ध चीज़ों के कारण इनका शरीर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और इनको बहुत ज़्यादा भयंकर और आज से नहीं दर्द रहता था इनके पेट में, और जिस कारण इनको स्कूल में भी बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करनी पड़ती थी। और ये बहन इतने ज़्यादा उन अशुद्ध चीज़ों के एडिक्टेड हो चुके थे कि जब इनको खाने को कुछ वो नहीं मिलते थे तो इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होती थी। और ये बहन अगर कहीं जा रहे होते थे, रास्ते में इनको मिट्टी दिखती थी तो उसे उठाकर ये खाने शुरू कर देते थे और ये बहुत ज़्यादा मिट्टी खाते थे। और ये बहन के घर वाले ने बहुत बार इनको समझाया, बहुत बार इनकी काउंसलिंग की, पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये कुछ भी उनकी मानते नहीं थे और इनको डॉक्टर के पास लेकर गए। इनकी लगातार मेडिसिन चलती थी, लेकिन फिर भी इन्हें कोई भी आराम नहीं मिला। वो मेडिसिन बेअसर थी इनके ऊपर। फिर एक दिन ये टीवी देख रहे थे और शुभ संदेश चैनल के द्वारा इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग्स देखनी शुरू की। फिर 11/6/2020 थर्सडे ऑनलाइन हीलिंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। नशे की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, गंदी चीजों को खाने वाली निर्बलताओं की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। दुर्बल करने वाला आत्मा निकल जाए। और उस दिन इवन ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, तभी पवित्र आत्मा ने इन्हें छुआ और वो अशुद्ध चीजें खाने वाली दुष्ट आत्मा इनके जीवन से छोड़कर गई। और अब ये बहन 2 साल 3 महीने से आजाद है उस अशुद्ध चीजें खाने वाली दुष्ट आत्मा से, पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। जैसे ही इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया तो परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ। आज जितने भी लोग ब्रांचेस में हैं, आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, चाहे आपको दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते हैं, चाहे आप अपनी हीलिंग को मांग रहे हैं, क्योंकि ये डिलीवरेंस वीक चल रहे हैं। डिलीवरेंस हर तरफ से है। डिलीवरेंस आपकी बीमारी से, डिलीवरेंस आपको दुष्ट आत्मा से, डिलीवरेंस आपके रोगों से। तो आज अगर आप इस प्रार्थना के साथ, इस मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुएगा। आज जैसे इस बहन को परमेश्वर ने छुआ, वैसे आपको भी परमेश्वर का आत्मा छुएगा और आपके सभी रोगों से, सभी बीमारियों से, सभी दुष्ट आत्मा से आपको आजाद करेगा। परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें उसके बड़े कामों के लिए जो परमेश्वर का आत्मा ब्रांचेस में कर रहा है। बड़े कामों के लिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम फिरोजपुर ब्रांच की गवाही को सुनते हैं। इस बहन का नाम कृष्णा रानी है। इनकी गवाही है कि 3 साल पहले अचानक से इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहनी शुरू हुई, जिस कारण इन्हें वो दर्द जो थी वो असहनीय थी। इस बहन की कमर में हर समय तकलीफ रहती थी। जब ये यूरिन जाते थे तो वो यूरिन था वो रुक रुक के आता था, पेट में भारीपन रहता था। पर इनका फेथ जो था वो परमेश्वर पर था। ये लगातार खामरा चर्च के साथ जुड़े रहे,
वचनों को सुनते थे, गवाहियों को सुनते थे, तो इनका विश्वास जो था वो परमेश्वर पे और ज़्यादा मजबूत होता था। और 17/7/2022 को संडे मीटिंग में ये फिरोजपुर ब्रांच में मौजूद थे। तब परमेश्वर के दास ने यहाँ से प्रार्थना की कि सब तरह की रसौलियाँ निकल जाए। अपने पेट पर हाथ रख लो, अपनी बॉडी पर हाथ रख लो, जहाँ रसौलियाँ हैं, जहाँ गिल्टियाँ हैं, हाथ रख लो, वो निकल जाए, वो गायब हो जाए, वो निकल जाए, पथरियां निकल जाए, रसौलियां निकले, कैंसर निकले, यीशु मसीह के नाम में कैच फायर। और इन्होंने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और रिसीव करने के बाद जब ये घर गए तो इन्हें यूरिन का प्रेशर पड़ा, और जब ये घर गए तो इनके गुप्त अंग के द्वारा 3 पत्थरियां बाहर आई। और ये पूरी तरह से शॉक हो चुके थे, क्योंकि इनको भी नहीं पता था कि इनके पेट में पत्थरियां हैं। और परमेश्वर ने उस भयानक रोग से इन्हें आजाद किया। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज जितने भी लोग आज ब्रांचेस में अवेलेबल हैं, चाहे आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर वो फॉरेन एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो रसौलियां हैं, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो पथरियां हैं, तो आज आपने विश्वास करना है कि जब परमेश्वर के दास यहां से कमांड करेंगे आपकी बीमारियों के लिए, तो वो रसौलियां आपकी बॉडी में से कट के निकलेंगी, वो पथरियां आज बाहर निकलेंगी। वो कैंसर का आज लास्ट डे है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आईएम पटियाला चर्च ब्रांच से एक टेस्टमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम मनप्रीत कौर है। 2 साल पहले 7/11/2020 को इनकी मैरिज हुई, और मैरिज के बाद इस बहन के ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हो गए, और इन्हें बहुत ज़्यादा दबाव पड़ते थे, कोई सुध-बुध नहीं रहती थी, हर समय डर लगता था, और हर समय अकेले ये बैठे रहते थे, कभी हंसते थे, कभी रोते रहते थे। फिर इन्होंने जब बेबी के बारे में सोचा तो ये बहन 2 बार प्रेग्नेंट हुए। प्रेगनेंसी के दौरान दोनों बार इन्हें एक सपना आया कि कोई औरत इनसे बच्चा छीन रही है, और दोनों बार प्रेगनेंसी के 1 हफ्ते के बाद ही इनका मिसकैरेज हो गया। इस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। इस बहन ने और इनके हस्बैंड ने जब 3rd टाइम जब बेबी प्लान किया, तो उसके बाद इस बहन को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी, और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दी, लगातार दवाइयाँ खाई, 10 डॉक्टर कम से कम इन्होंने चेंज किए, लेकिन इस बहन को बिल्कुल भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। बहुत सारी अन्य जगहों पर भी ये गए, लेकिन कहीं से इनको कोई फ़र्क नहीं, कोई आराम नहीं मिला। इस वजह से ये इनकी फैमिली इतने ज़्यादा दुखी हो चुके थे। फिर इनके किसी पड़ोसी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। फिर 25 दिसंबर 2021 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि मेरी आवाज़ को, जितनों के अंदर दुष्ट आत्माएं, मेरी आवाज़ सुनो, इस आवाज़ को सुने, वो होली गोस्ट फायर को कैच करे। यीशु मसीह के नाम में सारी दुष्ट आत्माएं चीखें, चिल्लाएं, फायर को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। उस दिन ये पटियाला चर्च ब्रांच में मौजूद थे। प्रार्थना को ग्रहण करने के तुरंत बाद ही ये दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आज़ाद हुए, और नेक्स्ट डे इस बहन ने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, इनका टेस्ट पॉजिटिव आया, और इन्हें कोई ऐसा ड्रीम नहीं आया जिसमें शैतान ने अटैक किया। परमेश्वर ने इनकी प्रेगनेंसी में इनको सेफ रखा, और उसके बाद 2 अगस्त 2022 को परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तालियों के साथ जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से तालियों के साथ। क्योंकि जब ये बहन 25 दिसंबर 2021 क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी प्रार्थना के दौरान दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के गई थी। उस प्रार्थना को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मेरी आवाज को जितने के अंदर दुष्ट आत्मा इस आवाज को सुने और होली गोस्ट फायर को कैच करें, और यीशु मसीह के नाम में सारी दुष्ट आत्माएं चीखें और चिल्लाएं और फायर को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम। होली गोस्ट तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर ने इनकी लाइफ में इतना बड़ा जो मिरेकल किया, इस बड़े काम के लिए
जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। क्योंकि 2 बार जब ये प्रेग्नेंट हुए, प्रेगनेंसी के दौरान इनको एक सपना आया कि औरत इनसे बच्चा छीन रही है। दोनों बार इनका मिसकैरेज हो गया और उसके बाद कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। लेकिन जब चर्च में आए, दुष्ट आत्मा छोड़ के गए, कोई सपना, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ और परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ, गवाही के साथ इनको खड़ा किया। तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। पटियाला चर्च ब्रांच जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम कपूरथला ब्रांच से ब्रदर विक्की की गवाही को सुनेंगे। पिछले 15 साल से गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशे करने शुरू कर दिए। ये एक दिन में 2 बोतल शराब की, 1 पैकेट सिगरेट का और 1 बंडल बीड़ी का नशा करते थे। ये भाई सुबह उठते ही नशा करने शुरू कर देते थे। ये भाई जितना भी कमाते थे वो सारा नशों में उड़ा देते थे। नशे के कारण इनकी फैमिली में हमेशा कलेश रहता था। ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ये भाई इस नशे से तंग होके इन्होंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की। 2 बार इन्होंने नशे की ओवरडोज लेकर सुसाइड करने की कोशिश की। 1 बार इन्होंने छत से छलांग लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की। ये अपनी लाइफ से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे। फिर इनके भाई ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और फिर इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और 13 मार्च 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने कहा कि हर एक आत्मा, शैतानी आत्मा, जादू टोना, नशा, अशुद्ध आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के जाए, मैं कमांड करता हूं वो आपकी बॉडी से वो आउट हो जाए, तब ये भाई खामरा चर्च में मौजूद थे। इन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ। उसी टाइम इन्होंने फैसला कर लिया कि मैं आज के बाद नशा नहीं करूंगा और इनको अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ। और आज ये भाई पूरे 6 महीने हो चुके हैं उस नशे की दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। इस ये डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। इस सिस्टर का नाम रेखा रानी है और ये होशियारपुर से है। इनकी गवाही ये है कि 1 साल पहले राइट क्लाई पर इनके रसौली हो गई थी। धीरे धीरे उस रसौली का साइज बढ़ता जा रहा था। जब ये बहन उस रसौली को हाथ लगाते थे तो वो इनको महसूस होती थी, बहुत दर्द होता था। उसका साइज जो था वो गेंद के आकार का था और वो राइट बाजू से कोई भी ये काम नहीं कर पाते थे, भारी सामान नहीं उठा पाते थे। ये बहन राइट बाजू से हर समय पेन होती रहती थी इनके। फिर इस बहन ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने चेक करके इन्हें बताया कि इस रसौली जो आपके कलाई पर ये रसौली है, इसका आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और उन्होंने इनको मेडिसिन दे दी। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई मगर कोई आराम नहीं मिला। फिर इनके सिस्टर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, टेस्टिमोनियों को सुना, वचन को सुना, इनका विश्वास बढ़ा और लगातार ये चर्च आते रहे। 20 फरवरी 2020 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि हर तरह के रोगी चंगे हो जाएं, हर तरह की रसौलियां गायब हो जाएं, हर तरह की पत्थरियां गायब हो जाएं। इन्होंने विश्वास के साथ उनके द्वारा दिए वर्ड को, उनको शब्दों को अपने लिए रिसीव किया। उसी समय परमेश्वर, ये बहन खामरा चर्च में मौजूद थे। इन्होंने प्रेयर को जैसे विश्वास के साथ रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ। इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, वो कलाई की वो रसौली उसी समय गायब हो चुकी थी। ये बहन उसके बाद से अपनी कलाई को, अपनी बाजू को मूव कर पा रहे थे। कोई पेन नहीं था, कोई दर्द नहीं था। 6 महीने 15 दिन से ये उस रसौली से, उस रोग से पूरी तरह हील हो चुके हैं। ये अब भजन उठा पाते हैं, कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, हीलिंग के लिए। जीवत हजूरी में जब आप परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए उन वर्ड को, प्रार्थना को रिसीव करते हैं, परमेश्वर आपको छूता है। वो बीमारियां, वो रोग कोई मायने नहीं रखता है जब आप जीवत परमेश्वर की हजूरी में आते हैं। डॉक्टर कुछ भी कहें, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, मगर इन्होंने विश्वास किया, खुदा के भवन में आए, विश्वास के साथ वचनों को ग्रहण किया, गवाहियों को सुना, विश्वास बढ़ा। और जैसे ही खुदा के दास ने प्रार्थना की, वर्ड को रिसीव करते इस समय वो रसौली उसी समय गायब हुई। खुदा ने इनको हील किया, इनका ऑपरेशन कैंसिल किया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, धन्यवाद दें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन।
आइए हम कपूरथला ब्रांच से सिस्टर सोनिया की गवाही को सुनेंगे। 10 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिस कारण इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होना शुरू हुए, जिस कारण इन्हें रात को बहुत ज़्यादा डर लगता था। इनको ऐसा लगता था कि कोई इनका नाम लेकर इनको बुला रहा है, लेकिन जब ये आसपास देखते थे तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता था। जब ये बहन सुबह उठते थे तो इनकी बॉडी पर काले निशान होते थे। दुष्ट आत्मा के कारण इनकी बॉडी भी बीमार रहना शुरू हो चुकी थी और इनको हर समय अपनी बॉडी में वीकनेस रहती थी। इन्हें हर समय चक्कर आते थे, हर समय इन्हें फीवर रहता था, जिस कारण ये बहन 10 से 12 हॉस्पिटल में गए, एडमिट रहे, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और धीरे धीरे ये अटैक और ज़्यादा इन पे बढ़ने लगे। इन्हें खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी, इन्हें काले साए के रूप में वो दिखाई देता था। ये बहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। इनके घर वाले इनको देख के बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। इनकी घर पे हमेशा कलेश रहता था। जब दुष्ट आत्मा इनके ऊपर अटैक करता था तो इनकी सांस जो थी वो एकदम से आना बंद हो जाती थी और इनके माइंड में हमेशा सुसाइडल थॉट चलते थे, जिस कारण ये अपनी लाइफ से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे। ये अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहते थे। फिर इनकी मदर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और 22/6/2022 को जब वेडनेसडे प्रेयर माउंटेन मीटिंग में ये रिसीव कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि हर एक पाप की ताकत को, अंधकार की ताकत को, शैतान की ताकत को मैं डांटता हूं, वो आपकी बॉडी में से, आपकी जिंदगियों को में से वो निकल जाए, वो आउट हो जाए। तो उस टाइम ये ऑनलाइन उस प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को रिसीव कर रहे थे और परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और उसी टाइम ये नीचे गिर गए। और जब ये उठे तो इन्हें अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ और आज ये उस दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। आज 2 महीने 20 दिन हो चुके, ये पूरी तरह से आजाद हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। तारीफ करें सब अपने हाथों को उठाते हुए। सिस्टर सीमा रानी अपने हाथों को हिलाएं। पिछले 2 साल से ये बहन जॉब ढूंढ रहे थे, 4-5 कंपनीज में इन्होंने रिज्यूम दिया, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं इनको मिल रहा था, जिसके कारण इनके घर की आर्थिक हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। बच्चों को स्कूल ट्यूशन भेजने तक की फीस इनके पास नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया और परमेश्वर की दासी ने जब सीड बोने के बारे में स्पेशल गाइड किया, इन्होंने बीज को बोना शुरू किया। परमेश्वर ने इनको एक कंपनी में इनको सुपरवाइजर की जॉब के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सिस्टर मंजीत कौर अपने हाथों को हिलाएं। ये गवाही इनके बेटे की है कि 5.5 साल से इनका बेटा विदेश जाना चाहता था। 2 बार उन्होंने सिंगापुर का अप्लाई किया, लेकिन हर बार इनके साथ फ्रॉड हो जाता था और इनके पैसे भी बहुत सारे खराब हो चुके थे। लेकिन जब इन्होंने बीज अपने सीड को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनके बेटे को फॉरेन के वर्क परमिट वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर इनके जीवन में काम किया। ब्रदर काला मसीह अपने हाथों को लें। ये गवाही इनकी बेटी की है कि 5 साल से इनकी बच्ची को पेट का रोग था। 2-3 दिन बाद इसको टॉयलेट आती थी, पेट इनका फूला रहता था। 3 डॉक्टर चेंज किए, लगभग 4-4.5 साल दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। 7 अप्रैल 2022 को बच्ची के पेट के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल लगाने के बाद परमेश्वर के दास की तरफ हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया तो आज 5 महीने से इनकी बेटी बिल्कुल ठीक है पेट के रोग से। परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए। गुरदासपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर रॉन्की की ये गवाही है कि 1 साल से भाई को सर्वाइकल का रोग था, गर्दन को मूव नहीं कर पाते थे। 4-5 डॉक्टर चेंज किए, 8 महीने लगातार दवाइयां खा के देख ली, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। और 7 अगस्त 2022 को संडे मीटिंग के दौरान गुरदासपुर ब्रांच में प्रार्थना को रिसीव करने के बाद 1 महीने से ये भाई बिल्कुल हील है। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब खड़े होकर परमेश्वर की तालियों के साथ तारीफ करें इन सभी गवाहियों के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। रूपाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। रूपाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। मुझे राशि का लिबास दे, मुझे राशि का लिबास दे, जो मेरी खुदी को मार दे। रूपाक की सब बरकतें मेरी
जिंदगी में उतार दे। मैला था सर से पांव तक अपने गुनाहों की गर्द से, मैला था सर से पांव तक अपने गुनाहों की गर्द से, अपने गुनाहों की गर्द से मुझे धोके अपने खून से मेरा रंगो रूप निखार दे। मुझे धोके अपने खून से मेरा रंगो रूप निखार दे। मुझे राशती का लिबास दे, मुझे राशती का लिबास दे, जो मेरी खुदी को मार दे। रूपाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। रूपाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। बेदीनियों की ये आंधियां। तारीफ करेंगे सब जन परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए हम अपनी जगहों पे बैठ जाएं और हम कुछ और गवाहियों को सुनना है हमने अभी। इस भाई का नाम अवतार सिंह है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। ये भाई ने अपनी गवाही में बताया है कि 10 साल पहले इस भाई को घुटनों का रोग होना शुरू हो गया था, जिसके कारण इनके जो घुटनों की ग्रीस थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इनके घुटनों में असहनीय तकलीफ रहती थी, वो तकलीफ इनकी बर्दाश्त से बाहर रहती थी। इस रोग के कारण ये कोई भी काम नहीं कर पाते थे। ये रोग जो था दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। इन्हें चलने में फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ये भाई सीढ़ियों पे चढ़ तक नहीं पाते थे। जब ये भाई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया तो बताया कि आपकी जो घुटनों की ग्रीस है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। डॉक्टर ने बताया कि आपके दोनों घुटनों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इस भाई ने ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया। लगातार मेडिसिन खाते रहे, पर मेडिसिन खाने से भी इन्हें कोई भी आराम नहीं मिल पा रहा था और जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ये भाई मर्चेंट नेवी में काम करते हैं और इनको इस रोग के कारण अपनी जॉब से वापस आना पड़ गया था। ये भाई मेडिसिन खा खा के थक चुके थे। ये अपनी लाइफ से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे। इनकी जॉब भी छूट चुकी थी, जिस कारण इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये भाई को किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और फिर 4 सितंबर 2022 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनते हैं। यहोशूएल 16 उसकी 9 में लिखा, तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया। आप वचन से नहला दिए गए, फिर आप पर से लहू को धो दिया गया जो आपने लिया। अब आपकी देह पर परमेश्वर तेल मल रहे हैं। उस ऑयल को निकालो हर जन, उसे अपने शरीर पर लगाओ। मैं देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन में बीमारों के ऊपर जब वो ऑयल आ रहा है, वो एक बड़ी हीलिंग को लेके आ रहा है। और इस भाई ने इन शब्दों को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया और उस दिन ये चर्च में इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे। और जब इन्होंने अपने ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया तो परमेश्वर की सामर्थ इनके ऊपर आई। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो घुटनों का जो रोग था वो इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये प्रॉपर चल पा रहे थे। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और उस दिन इन्होंने अपनी गवाही को आगे आके भी दिया था। आइए हम उस दिन की इनकी गवाही को देखते हैं। भाई को परमेश्वर ने चंगा किया। उनके दोनों घुटनों की ग्रीस जो थी खत्म हो चुकी थी और डॉक्टर ने बोला था कि दोनों घुटनों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस छड़ी का सहारा लेते थे, ना तो चल फिर पाते ना उठ बैठ पाते थे। आज जैसे ही ये चर्च में आए, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद इन्होंने चल के अपने आप को चेक करके देखा तो ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। उस ऑपरेशन से बिना ही परमेश्वर ने इस भाई को हील किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें। तारीफ करेंगे सब जन परमेश्वर की इस गवाही के लिए। भाई आप उठ बैठ के दिखाइए।
सब जन जीवित परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। और आज जितने लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि इमरजेंसी एक ऐसा सेक्शन है जो परमेश्वर का फेवरेट सेक्शन है। परमेश्वर को पसंद है हीलिंग करना, उसका स्वभाव है हीलिंग करना। तो आज आपने तैयार रहना है कि जब परमेश्वर के दास यहां पे आएंगे तो आज आपके ऑपरेशन कैंसिल होंगे, आज आप हील होंगे, आज आप पूरी तरह से डिलीवर होके जाएंगे। तारीफ करेंगे सब जन परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। इस बहन का नाम परमजीत है और यह पटियाला के रहने वाले हैं। पिछले 33 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे। जब रात को सोते थे तो हर समय इनको ऐसा लगता है कि दुष्ट आत्मा इनके साथ है। आप बताइए खुद के क्या क्या होता था सिस्टर आपको उस समय? ब्रदर जब रात को सोती थी तो मेरी ऐसे लगता कि मेरी छाती के को बैठा है, तो दबाव पड़ते, मेरी आवाज़ नहीं थी निकलती कि मैं बुलाना चाहती थी अपने हस्बैंड को, पर उनको कुछ नहीं पता चलता था। जब मैं देखती थी, जब मेरी नींद खुलती तो मैं देखती तो वो तो सोए हुए होते थे। तो उसके बाद मैं जब सुबह उठती थी तो मेरी बॉडी पर नील पड़े हुए होते थे। और रात को आपको हमेशा ऐसा लगता है कि डेड बॉडीज आपके साथ लेटी हुई है। हाँ जी। खंडर ऐसे खुली खुली जगहें आपको नजर आती थी, हाँ जी। जिसके कारण आप हमेशा डरे रहते थे और पूरी पूरी रात आपको नींद तक नहीं आती थी। हाँ जी। अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी 54 है। 54। और पिछले 33 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। हाँ जी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपको आजाद किया, कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया ये? मैंने बाबा बीज बोया था एवेंजलिस्ट टीम का, तो फिर और जब आपने अपने सीड को बोया तो उसके बाद अपने विश्वास को दिखाया कि परमेश्वर मुझे डिलीवर करेगा। आपको चर्च के बारे में डीडी पंजाबी चैनल के थ्रू पता लगा था। हाँ जी। और उसके बाद आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया। फिर हाँ जी। 25 मार्च 2021 को थर्सडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, सेम टाइम क्या हुआ आपको उसी समय जैसे ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर? जब लेहन हुई तो मुझे बॉडी हल्की लगी, कि जैसे मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि मेरी बॉडी को छोड़कर जा रही है चीज। उसके बाद आपने चेक करके देखा अपने हाँ आप जी, को? चेक करके देखा। अब अभी कितने समय से आप दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद हैं? अभी 1.5 साल हो गया मेरे, कभी अटैक नहीं हुए, कभी बॉडी पे नील नहीं पड़े, मैं बिल्कुल आजाद हूँ, मैं फ्री हूँ बिल्कुल। और 33 साल से ये अटैक हो रहे थे और 1.5 साल से आप पूरी तरह से फ्री है। हाँ जी। तारीफ करें सब इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। इस सिस्टर का नाम अनामिका है और ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। पिछले 9 साल से ये बहन किराए के मकान में रहते थे और उस किराए के मकान में 2 ही कमरे थे, जिसमें रहने में और सामान एडजस्ट करने में इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता था। और लगातार 9 साल तक ये किराए के मकान में रह रहे थे, जिस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। ये बहन अपना खुद का घर लेना चाहते थे, पर फाइनेंशियली वीक होने के कारण ये अपने घर को ले नहीं पा रहे थे। और जब भी ये घर लेने के लिए पैसों को जमा करने की कोशिश करते थे तो वो पैसे जो थे वो फिजूल खर्ची में खर्च हो जाते थे। लेकिन इनका भरोसा जो था वो परमेश्वर पर था। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व को, वो इंपॉर्टेंस को बताते थे कि जब आप अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइट को निकालते हैं परमेश्वर के घर के लिए, तो परमेश्वर आपकी फिजूल खर्ची को कैसे झिड़कता है और आपको ब्लेस करता है। तो ये अपनी घटी में भी अपने बीजों को बोते रहे। और फिर 11 फरवरी 2022 को जब प्रेयर माउंटेन के जरिए परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि जो लोग रेंट पे रहते हैं वो अपने घर के साथ आशीषित होंगे, तो ये बहन उस दिन ऑनलाइन प्रेयर माउंटेन की मीटिंग के साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर ने इनके बीज जो इन्होंने बोए थे चर्च में, जो परमेश्वर के भवन के लिए इन्होंने बीजों को निकाला था, उसके बाद परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला और इनके पैसों का इंतजाम हुआ। और आज परमेश्वर ने इन्हें 40 लाख के घर के साथ ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, जिसमें 2 बेडरूम है, 1 ड्राइंग रूम है, 1 प्रेयर रूम है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आप सभी जानते हैं कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि जब तू अपने दशमांश को, अपने कमाई के 10वें हिस्से को मेरे घर में लेके आएगा, तो मैं जो तेरे ऊपर, तेरी फैमिली के ऊपर कर्ज है, जो तेरे ऊपर फिजूल खर्ची, उन्हें छिड़कूंगा और तुझे
आकाश के झरोखे खोल के मैं आशीष दूंगा। और इस बहन की लाइफ में वैसा ही हुआ। इन्होंने अपनी दायित्व को निकाला, कमाई के 10वें हिस्से को वफादारी के साथ निकालते रहे और आज आप देख रहे हैं 40 लाख के घर के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस बहन का नाम कमलेश है और ये बहन हरियाणा के रहने वाले हैं। 3 साल से इस बहन को सर्वाइकल का रोग था, जिसके कारण इनके गर्दन, इनके शोल्डर पूरी तरह से जकड़े रहते थे और हर समय इनको चक्कर आते थे, कोई घर का काम नहीं कर पाते थे। 3-4 डॉक्टर भी चेंज किए। डॉक्टर ने बोला कि इस कॉलर को आपको हमेशा लगाकर रखना पड़ेगा। इनकी बेटी ही घर का सारा काम करते थे और ये बहुत ज्यादा इस बीमारी के कारण परेशान हो चुके थे। फिर 13 सितंबर 2020 को परमेश्वर के दास ने जब चंगाई के लिए हीलिंग वर्ड को डिक्लेयर किया, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, तो अभी 2.5 साल से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। इस कॉलर से, सर्वाइकल के रोग से परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया। सब जोर से अपने हाथों को उठाए और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए जोर से जोर से जोर से सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। रूपांत की सब बरकतें